ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल नमस्कार आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया और बढ़िया होना भी चाहिए। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शास्त्र संगा। इट्स अ वेबिनार टुडे एंड हम ऑन द वे टू कृष्णा जाने वाले हैं। अच्छा, जब कभी कभी किसी एयरलाइंस को आप बोर्ड करते हो, है ना, एंड बिफोर बोर्डिंग योर एयरलाइंस यू कंफर्म दैट यू आर एंटरिंग द राइट गेट नंबर, आपका बोर्डिंग पास आपको मिल गया है, राइट। आपको जहां जाना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप टू से ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया इज प्रेटी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो फिर आप ऑस्ट्रिया के बारे में कैसे जानेंगे? हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया के बारे में आप ऐसे जानेंगे, आप सुनने का प्रयास करेंगे, यू विल ट्राई टू हियर अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, राइट। लाइक व्हाट इज इट लाइक इन ऑस्ट्रिया, है ना। यू विल गूगल द नेट, आप ब्लॉग्स पे जाएंगे लोगों के कि वो आइटिनरी क्या प्लान करते हैं, यू विल हियर देम आउट, राइट। सो व्हेनेवर आपको एक डेस्टिनेशन के की ओर जाना है तो यू हैव टू हियर अबाउट द डेस्टिनेशन। इफ अगर हम सब कृष्ण की ओर जा रहे हैं, इफ वी आर ऑन द वे टू कृष्ण, है ना, इट इज वेरी मच नेसेसरी टू नो द वेयर अबाउट्स ऑफ कृष्णा। कृष्णा कौन है, कृष्णा कहाँ है, भगवान कौन है, क्या फीचर्स है भगवान की, वो दिखते कैसे हैं, उनके बारे में श्रवण करना अति आवश्यक है ना। भगवान का दर्शन नेत्रों से पहले नहीं, कानों से पहले होता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। सो नवदा विधि, 9 विधियां हैं भक्ति करने की, लेकिन सर्वप्रथम सबसे पहले ना हियरिंग को, श्रवणम को नंबर 1 वेटेज दी गई है। सबसे पहले श्रवणम आता है। एक रीजन ही है, भगवान ने हमें 2 कान और एक मुखमंडल दिया है। वी हैव बीन गिवन 2 ईयर्स फॉर अ रीजन, ठीक है, ताकि हम सुने, है ना, बोले हाँ आधा लेकिन सुने ज्यादा, ठीक है। वाह, राइम। बोले आधा सुने ज्यादा। सो आप सुनने पर जरूर ध्यान दें एंड देन यू विल नो कि कहाँ कहाँ हमें कितना बोलना है, जितना आवश्यक है, राइट। बिकॉज समटाइम्स व्हेन वी, जब हम एक मोनोलॉग बना देते हैं जीवन को, है ना, हमारा जीवन एक मोनोलॉग है, हम बोले जा रहे हैं, कोई सुने ना सुने हम बोलेंगे जरूर, ठीक है। कोई सुने ना सुने हम जरूर बोलते हैं। एंड जितना हम अत्यधिक बोलते हैं, देर आर मोर चांसेस, वी आर मोर ससेप्टेबल, वी आर मोर वल्नरेबल टू स्पीकिंग इल फैक्ट्स, है ना, रबिश, है ना। इसलिए इवन इन डिप्लोमेसी हमें सिखाया जाता है दैट यू शुड नो व्हेन टू ओपन योर माउथ एंड हाउ मच टू ओपन इट, है ना। जिनके पास पंखे का रेगुलेटर नहीं है उनको सिर्फ पंखा नंबर 4 पर ही चलाना आता है ना। दे डू नॉट नो कि सर्दियां जब बढ़ती रहती है तो हमें कम पंखा चाहिए होता है, 3 2 1 फिर 0, अभी पंखा चल नहीं रहा है, ठीक है। बट द मोमेंट अब हम शीत उष्ण ऋतु की तरफ जाएंगे, समर सीजन की तरफ जाएंगे, तो एक वो ना पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन आता है जिसमें आप ब्लैंकेट ओढ़ के बैठे हुए हैं लेकिन आपका पैर बाहर ऐसे ऐसे, है ना। तो तब 1 नंबर चाहिए होता है ना। फिर दोनों पैर ही बाहर छुपन छुपाई खेल रहेंगे अपनी अपनी डायरेक्शन में, है ना। देन आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम यू बिकम अ स्टार फिश, है ना।
everything is out. So we need to know, um, we need to have a regulator. अच्छा, अभी बहुत सारे लोग एडमिट कर रहे हैं, आई होप नैन्सी माता जी यू आर ऑन पॉइंट। ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ रेगुलेटर इन लाइफ, है ना। टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से, हमें परिस्थिति के हिसाब से किस प्रकार बदलना है और कैसे बदलना है कि हमारी जो भक्ति लता का बीज है वो सुरक्षित रहे। जीवन में कठिनाइयां सबके हैं, और हम सब अपने अपने जीवन बहुत कठिनाइयों में ही जी रहे हैं। ये दुखालयम अशाश्वतम है, मान लो इसको। वेर वी लिव इन, ये दुखालयम अशाश्वतम है। दुख आलय, ठीक है, इट्स द हाउस ऑफ सैडनेस, इट्स अ हाउस वेर वी आर प्रोन टू डिप्रेशन। दुखालयम अशाश्वतम, निरंतर शाश्वत काल तक ये दुखालय ही रहेगा। यहाँ पर जो भी आए हैं, यहाँ पे जो भी जन्मे हैं वो इसलिए जन्मे हैं क्योंकि हमारी डेफिनेशन हैप्पीनेस की बड़ी रॉन्ग है। बहुत जन्मों जन्मों से, जन्म जन्मांतर के बाद हम हैप्पीनेस पे जो डेफिनेशन लगाते हैं वो बहुत गलत है। वी आर सर्चिंग फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, लेकिन हम बार बार उसी की चपेट में आ जाते हैं। तो फाइनली इस दुखालयम अशाश्वतम से, ठीक है, फाइनली निकलने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए, राइट। इट्स अ प्लेस ऑफ मिजरी, वी आर वेरी मच मिजरेबल, and when we are in utmost misery, right, तो फिर then we try to find alternatives, है ना। for all those जो who can't process sugar, who are pre-diabetic or diabetic, they go for stevia, right। they cannot process sugar, their उनका जो पैनक्रियास है वो इतना इंसुलिन बना नहीं सकता to extract energy out of excess sugar. It is directly released into the bloodstream as it is. ठीक है, तो इसलिए when they check their blood sugar levels, it is so high because sugar is unprocessed, it is unchecked. Problems come, a lot of problems happen then, है ना। So जो जीव है, जब वो प्रोसेस नहीं कर पाता कोई इमोशन, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढता है, राइट। लेकिन घाट घाट के पानी पीने के बाद, है ना, आफ्टर मेनी वन नाइट मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना, a person reaches the conclusion. So there is मैं एक YouTube पे एक इंटरव्यू देख रहा था। सो देर इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस एना हैथवे, राइट। एना हैथवे इज अ हॉलीवुड एक्ट्रेस, एंड उसने उसने बोला दैट the one lesson that I learned after getting all fame and money is that fame and money will not make you happy, right? And that is the only purpose, the only lesson that money has taught me is that it doesn't make me happy. It has given me much more stress, right? So जिनके पास पैसा है, सबसे पहले उन्हीं के बाल क्यों जड़ रहे हैं, राइट। सबसे पहले वही क्यों गंजे हो जाते हैं, है ना। सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट वही क्यों करा रहे हैं, है ना, है ना। तो why is it that डिस्पाइट रनिंग आफ्टर मटेरियल हैप्पीनेस, वो लॉन्ग लास्ट क्यों नहीं कर रही। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अंबानी राइट नाउ, राइट, है ना। लेकिन अंबानी को देखो, ही हैज अ साधना, आई नो दैट। आई हैव सीन हिज इंटरव्यूज, वो सुबह सुबह उठ के भागवतम पढ़ते हैं, ठीक है। मुकेश अंबानी रीड्स भागवतम एवरी मॉर्निंग, ठीक है। आफ्टर एवरी फ्यू मंथ्स वो तिरुपति बालाजी महाराज जाते हैं दर्शन करने, ठीक है ना। वो अपने रिसोर्सेज को भगवान की सेवा में लगाते हैं, राइट। ही इज अ पायस पर्सन, इट सीम्स। हाँ, बिजनेस नेक्सस इज कैन बी टॉक्सिक बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, मेकिंग अ प्रॉफिट, है ना। लेकिन द पर्सन सीम्स टू बी पायस। हम्म। सो इसी प्रकार मंदिर में भी विभिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं, है ना। एंड भगवत गीता में एक श्लोक है, ठीक है, भगवत गीता 7.16, जहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्थो जिज्ञासुर अर्थाति ज्ञानी नस ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान कह रहे हैं कि चार बड़े सेंटली एंड पायस पीपल हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं, है ना। वो चार लोग कौन हैं? वो चार हैं, आर्थो, जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी। सो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से जाएं, तो आर्थ मीन्स द डिस्ट्रेस्ड,
जो दुख लेकर भगवान के पास आते हैं अपने दुखों के साथ, है ना, दुख में भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास ही निवारण ढूंढने आते हैं। सेकंड इज जिज्ञासु, बहुत जिज्ञासा है, दी इंक्विजिटिव, जानने की उत्सुकता, दी हंगर टू नो मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा, अबाउट दी सुप्रीम ट्रूथ, मैं क्यों जन्मा हूं, मैं हूं कौन, व्हाट इज माई आइडेंटिटी। तीसरा अर्थ आर्थी, ठीक है, गणपति बप्पा मोरया, धंधा नहीं हो रहा, ठीक है। अर्थ अर्थी, जो प्रॉफिट के लिए आ रहे हैं, ठीक है। हे भगवान, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, बंगला मोटर कार दिला दे, है ना, कैसो कैसो को दिया है है ना। सो दिस इज द थर्ड कैटेगरी, कि दोज हु कम हियर फॉर मटेरियल गेन्स, लोग भगवान के पास भी मटेरियल गेन्स करने आते हैं, ठीक है ना। भगवान को 500 का नोट दिखाते हैं और कहते हैं इसको 100 गुना करके वापस दे दे, बस, बस, और कुछ नहीं मांग रहा मैं भगवान, और कुछ नहीं मांग रहा, मैं और कुछ नहीं मांग रहा, तुम वैकुंठवासी हो, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस 500 रुपये का चढ़ावा भगवान आप स्वीकार करें, बस परसों तक मेरे घर के आगे BMW खड़ी हो, BMW, ब्लू कलर की BMW, है ना, Audi R8, है ना, है ना। तो भगवान को रिश्वत खिलाने भी आते हैं कुछ लोग, है ना, BMW के बदले। और चौथा है ज्ञानी, ठीक है है ना। तो ज्ञानी भी लोग आते हैं जो भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, टू बी, दे वांट टू बी अवेयर ऑफ देमसेल्व्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट टू नो द रिलेशनशिप विद कृष्णा। सो हाँ, तो 7.16 में ये 4 सुकृतिनाज हैं, 4 पायस पीपल, जो जिनका वर्णन भगवान करते हैं। एंड एक श्लोक छोड़ के 7.18 में, है ना, 7.18 में जो श्लोक है भगवद गीता 7.18 में, आई होप सबके पास भगवद गीता एज इट इज है श्रील प्रभुपाद की। आई एम एक्सपेक्टिंग कि एवरीबडी हैज दैट। नम्रता माता जी, आपके पास भगवद गीता है एज इट इज बाय श्रील प्रभुपाद? ठीक है, तो आप उसको खोल के बैठ सकते हैं, मतलब इट विल हेल्प यू। भगवद गीता 7.18 पर आ रहे हैं हम। तो श्लोक है, उदारः सर्व एवैते, ज्ञानी त्व आत्मैव मे मतम, आस्थित सही युक्तात्मा माम इवानुत्तमम गतिम। तो फिर भगवान क्या ऐलान कर रहे हैं? भगवान ऐलान करें कि जो मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं सारे, वो निसंदेह दे आर मैग्नानिमस सोल्स, बहुत बहुत दिव्य आत्माएं हैं। परंतु ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी, जो अ, इस ज्ञान को प्राप्त करने में लगा है, कि जो मेरे बारे में जानने में भी उत्सुक है और उस ज्ञान के लिए अभिलाषी भी है, उसको मैं उसको वो दर्जा देता हूं जो स्वयं मेरा है। आई कंसिडर दैट डिवोटी टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। तो उसमें 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में, और भगवान इस श्लोक में क्या कह रहे हैं? ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी। यहाँ पे प्रभुपाद इज एक्चुअली इंडिकेटिंग टुवर्ड्स फिलोसफी। अगर आपको भगवान के बारे में जानने के लिए उत्सुकता दिखानी है, देखो, इफ यू लव जगन्नाथ जी, है ना, इफ यू लव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया, और जिस भी डीटी, जो भी भगवान की डीटी आपके लिए पूजनी है, इट कैन बी राधा गोविंद देव, राधा कृष्ण हो सकते हैं, गौर निताय हो सकते हैं, प्रभु श्री राम, सिया राम हो सकते हैं, है ना, और इट कैन बी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अगर आप उनके बारे में जानने को उत्सुक हैं, अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान आपके प्रेमी तो हैं ही, लेकिन अगर अगर आप भी भगवान के प्रेमी खुद को समझते हैं, तो आपके मन में उत्सुकता होगी उनके बारे में जानने की, है ना। तो वो जो उत्सुकता है वो हमें शास्त्रिक ज्ञान के माध्यम से पता चलती है ना, फिलोसॉफिकल नॉलेज से पता चलती है, वो हमें शास्त्रों से पता चलती है। तो इसलिए भगवान इज सेइंग, बट ही हु इज सिचुएटेड इन नॉलेज ऑफ मी, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। जिस प्रकार वैकुंठ में जो सभी वैकुंठ वासी हैं, उन सबका रूप भगवान, है ना, कृष्णा की के जैसा ही है, चतुर्भुज फॉर्म, राइट, है ना। ऑल वैकुंठ वासीज हैव चतुर्भुज एंड दे ऑल लुक लाइक कृष्णा। तो जिस प्रकार भगवान
जब हम भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं भक्ति के माध्यम से, तो भगवान हमें बिल्कुल, ही गिव्स द स्पिरिट सच शेप साइज एंड फॉर्म दैट एक्चुअली लुक्स लाइक हिम। तो दिस, ये जो श्लोक है ये काफी, इट इज मैचिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठा प्लैनेट्स, कि जब भगवान कहते हैं ना, आई कंसिडर टू बी जस्ट लाइक माई ओन सेल्फ। और लास्ट में भगवान फाइनल लाइन में कहते हैं कि मेरी नित्य सेवा में संलग्न रहकर, विलीन होकर, एक जो भक्त है वो बिना किसी संदेह तक, है ना, भगवत धाम को प्राप्त करेगा। राइट। द हाइएस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गोल इज भगवत धाम फॉर अ डिवोटी, है ना। सो हमें फिलोसॉफिकली खुद को बहुत ज्यादा इंक्लाइंड रखना चाहिए। भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं, एंड इसलिए जो चारों सुकृतिनाज हैं इसमें से ज्ञानी को, जो ज्ञानी है, जो भगवान के बारे में जानने को उत्सुक है ना, जो ज्ञानी है उसको सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है चारों सुकृतिनाज में से। जो ज्ञानी है ना, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, स्वयं के बारे में भी जानना चाहता है, भगवान के बारे में भी। एंड वाई इज कृष्णा कॉन्शियसनेस अ जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन? क्योंकि जब आप अपने बारे में और जानेंगे ना कि आप कौन है, तो एक लेयर को ब्रेक करने के बाद सडन रियलाइजेशन होती है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। ठीक है। नेक्स्ट रियलाइजेशन होती है कि भगवान एग्जिस्ट्स। थर्ड रियलाइजेशन होती है कि वो हृदय में विराजमान है। सो द मोर यू गेट टू नो अबाउट योर सेल्फ, यू विल डिस्कवर कृष्णा एज वेल, है ना। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ भक्ति, दैट्स द ब्यूटी ऑफ भक्ति, है ना। सो एक साधना, जो भक्ति में जो साधना है ना, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। देयर नीड्स टू बी अ करिकुलम, है ना। देयर ऑलवेज नीड्स टू बी, एवरी इंस्टीट्यूशन, एवरी साइंस हैज अ करिकुलम, है ना। आप क्लेम नहीं कर सकते कि एक एक अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है, अगर वो क्लेम कर रहा है कि मुझे 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड में अगले साल दे दूंगा, है ना, मैं अगले साल ही दे दूंगा, मैं क्लियर कर लूंगा। ठीक है, यू कैन सिट फॉर इट एंड देन वी विल सी। यू कैन नॉट मेक अ फार फेच्ड क्लेम, है ना। राइट द एग्जाम, है ना। अगर कोई, अगर एक एग्जाम है, ठीक है, तो देर वॉज दिस क्लासमेट ऑफ माइंड, बहुत हठी था। ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्लासमेट थे मेरे स्कूल में, 6th क्लास में की बात है, तो फिर ही बेसिकली फ्लंक्ड इन टू टू सब्जेक्ट्स। एंड एक में तो उसने एक शब्द नहीं लिखा अपने नाम के अलावा, उसके भी आधे मार्क नहीं मिले उसको। मैं होता तो आधा मार्क तो दे देता, लेकिन उसमें भी उसने अपनी स्पेलिंग गलत लिखी थी तो शायद से नहीं मिला उसको। ठीक है। सो बट द थिंग इज दैट द टीचर आस्क कि तुमने क्यों नहीं लिखा? तो उसने बोला, मैम मुझे सब कुछ आता है, आई नो ऑल दीज, आई न्यू दी solutions to most of the questions here, but I don't need to write them to prove it to you, right? So ma'am said, good, you know the solutions, that's very good, but you have to write it down. No, I don't need to. मेरे मन में I think 30 में से मेरे 25 आ जाते हैं, so I'm confident. No, you have to write it down. ठीक है, you'll have to prove something. If you're doing something, if you've prepared for the previous months for this exam, you will have to prove it by putting a pen in your hand and just jotting down the points that you know for every question. इसी प्रकार लोग माला नहीं करते, कहते हम तो निरंतर जप करते रहते हैं भगवान का, हमें क्या जप, माला जप करने की आवश्यकता है ना, है ना। भगवान को किसी को दिखाने के लिए हम जप करेंगे, शास्त्र देंगे, ये दिखावा हम नहीं करते जी। हम नहीं दिखावा करते ब्रह्म मुहूर्त में ये सब उठना, भगवान तो हृदय में विराजमान है। भगवद गीता में भगवान कह दिए कर्म करो। ठीक है, बस कर्म करो, करते रहो, बस करो, फिर तुम कर्म करो, गधों की तरह करो, करते रहो बस, जस्ट जस्ट डू योर कर्म। ठीक है। हमें जप करने की आवश्यकता नहीं है, हमें शास्त्र अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, ये सब दिखावा है। ये आजकल आजकल ना, ये भक्ति एडवर्टाइजमेंट चल रही है। ठीक है। है ना। सो होता क्या है कि ना, जो सूरज है, जब वो, when the sun rises, the byproduct is sunshine. The sun does not have to prove that the sunshine उसी से निकल रही है। It comes with it. तो अगर आप जप कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप जप करते हुए किसी को तो दिख जाएंगे। चाहे घर पे कर रहे हो, चाहे चलते हुए कर रहे हो पार्क में, चाहे मंदिर में आके कर रहे हो, आप दिख जाओगे। अगर आप शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, इफ यू आर
हैंकरिंग फॉर नॉलेज अबाउट कृष्णा, ठीक है, इट विल रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर। आपके सदाचार में दिख जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट मिसलेड, ये पर्सन जो है, दिस पर्सन इज फॉलोइंग शास्त्रस फॉर श्योर, है ना, वो पता चल जाएगा, राइट। यू कैनॉट यू कैनॉट कंप्लेन द सन टू बी, ओह सूर्यदेव आ जाते हैं, हाउ बोस्टफुल ही इज, है ना, हर दिन सुबह आ जाते हैं, ओके वी नो यू आर अप देयर, बट दिखाने की क्या जरूरत थी है ना। वी कांट हम सूर्य सूर्य की आलोचना नहीं कर सकते कि, है ना। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट। सो लोग कहते हैं कि ये 16 राउंड का क्या, ये 16 माला जप करो, ये इस्कॉन वाले, है ना, 16 माला रट लगा के रखी है इन्होंने। तो ठीक है भैया, और फिर एंड से 16 माला ही क्यों करनी है ना, 8 क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, 4 क्यों नहीं कर सकते, है ना, 1.5 क्यों नहीं कर सकते भाई, है ना, आधी आधी माला क्यों नहीं कर सकते हम, ये नहीं बोलेंगे। 16 माला क्यों करनी है, 32 क्यों नहीं कर सकते, 64 क्यों नहीं कर सकते, है ना है ना, अपर लिमिट नहीं जाएंगे लोअर लोअर लिमिट्स पे लेके जाएंगे, ठीक है। आप 16 माला कुछ गोली मारो, आप एक माला जब से स्टार्ट कर लो, एंड वी विल टॉक लेटर, है ना, लेट्स लेट्स फर्स्ट क्रॉस दैट ब्रिज। सो हमें ये जो नोशन है कि भक्ति इज नॉट अ प्रोसेस, इट डज नॉट हैव अ करिकुलम, इट इज फॉल्स, ठीक है। भक्ति एक करिकुलम, एक फ्रेमवर्क में की जा सकती है, ठीक है। एंड बिकॉज हम सब बहुत डिस्ट्रैक्टेड सोल्स है ना, हम जैसे लोगों के लिए तो करिकुलम जरूरी है ना। मतलब जिस दिन हमारा बॉस हमें पता है ना कि सेकेंड हाफ में ज्वाइन करेगा, मैं तो लॉग इन नहीं करता अर्ली, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। अब ये कह के मैं अपने बॉस को नहीं जोड़ सकता अब कभी शास्त्र संघ में ठीक है। तो तो बेसिकली हम वो हैं, वी आर दोज जीवास हु टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड द मोमेंट यू गेट द अपॉर्चुनिटी, राइट। वी लाइक जो निग मिल रहा है ना कंबल में, जो भी उसको हम, भगवान करे हम कभी ना छोड़ें, अगर बैंक अकाउंट में थोड़े पैसे आते रहें, हम कभी ना छोड़ें, वी विल वी विल बी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, है ना, इफ वी हैव दैट ऑप्शन, है ना। सो वी डेफिनेटली नीड अ फ्रेमवर्क, एंड यस, जपा बुक रीडिंग इज नॉट फॉर दिखावा, इट इज नेवर फॉर दिखावा, है ना। इट डज नॉट, इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, राइट, इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस दो, to chant regularly and read more about Krishna and to hear more about Krishna, right? So होता क्या है कि जैसे कि इन 4 सुकृति नाज में एक ऐसी कैटेगरी थी जो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, एक मटेरियल गेन के लिए भगवान को बहुत अप्रोच करते हैं, है ना। एंड दैट कैटेगरी इज अर्थार्थी, अर्थ अथी, अर्थ अर्थी, राइट, जो मटेरियल गेन के लिए भगवान को अप्रोच करते हैं। सो देर आर एक्चुअली अ लॉट ऑफ डेंजर्स, राइट। बहुत हानिकारक भी कभी कभी प्रूव हो सकता है अगर हम भगवान को अल्टीरियर मोटिव्स के लिए अप्रोच करें, है ना, है ना। इट कैन बी क्वाइट डेंजरस इफ वी स्टार्ट व्यूइंग टेम्पल्स एज प्रॉफिट सेंटर्स, राइट। सो होता क्या है, एंड एक्चुअली ये सही भाव भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट नहीं, भाव चलो अच्छा है, यू आर अ सुकृति ना, यू आर अ सेंटली पर्सन, एटलीस्ट आप भगवान के द्वार तो जा रहे हो, बट नॉट द टॉप मोस्ट अमंग द कैटेगरी। तो शिल प्रभुपाद एक बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल, यस विशाल प्रभु, डेफिनेटली आई वाज कमिंग टू दैट। सो शिल प्रभुपाद बहुत एक प्यारा एग्जाम्पल यूज करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 2 में ऑफ कोर्स द एंटायर वर्ल्ड वाज एट वॉर, है ना, पृथ्वी लोक पे त्राही मच गई थी, एवरी नेशन वाज पार्टिसिपेटिंग इन सम वे और द अदर। सो जो जर्मनी था, ठीक है, इट, है ना, जो इन्वेजन्स मेनली प्लान कर रहा था, एंड, है ना, द रशियन सोवियट्स, राइट, एंड ऑन द अदर एंड द अमेरिकन्स मेड एन अलायंस टू क्रश द जर्मन्स फ्रॉम बोथ फ्रंट्स, है ना, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट्स, राइट। तो
वर्ल्ड वॉर 2 में जो सभी वाइव्स थी, जो पत्नियां थी जर्मन सोल्जर्स की, है ना, जैसी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई, पूरा जर्मनी भगत बन गया। सारी जो भी फैमिलीज थी वो बन गई भगत। ठीक है। सब जा रहे थे ईसाई पंडित के। ठीक है। एवरीबडी वॉज गोइंग टू चर्च। ठीक है। एंड ऑल वाइव्स वर प्रेइंग फॉर द सेफ रिटर्न ऑफ देयर हस्बैंड्स। ठीक है। एंड सब वाइव्स यही प्रे कर रही थी कि ओनली एंड ओनली इफ माई हस्बैंड रिटर्न्स होम सेफ देन ओनली गॉड एग्जिस्ट्स, otherwise God does not exist. अब now the nature of war is such that everybody does not come back. वर्ल्ड वॉर 2 में तो nobody returned, actually next to nobody returned. तो जर्मनी के सभी वाइव्स जो चर्च जा रही थी, जब जितनी भी लंबे समय तक वॉर चली, एंड सबको जो जिन जिनको खबर पहुंचती गई अबाउट, जिन जिनको वो सैड न्यूज एंड बुरी खबर मिली, एवरी एवरी सिंगल जर्मन वाइफ बिकेम एन एथीस्ट। ठीक है। क्या? क्योंकि उन्होंने एक amazon प्राइम डिलीवरी पर एक ऑर्डर दिया था भगवान को। ठीक है। एंड वो ऑर्डर उन तक नहीं पहुंचा। ठीक है। मतलब इट्स अ सीरियस थिंग कि वी कांट सी गॉड एज एन ऑर्डर सप्लायर, कि हमारी हर जो इच्छा होगी वो परिपूर्ण होगी। राइट। इट्स अ हार्श लेसन। वी वांट सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, वी वांट सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, बट बट सेल्डम डज इट हैपन कि जो जिस प्रकार से हम डिजाइन करते हैं, हम प्लान करते हैं अपनी लाइफ को, इट इज नेवर द सेम। है ना। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। इस भौतिक संसार में हर पद पर विपदा ही है। राइट। सो कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर। है ना। एंड अगर आप एंड एक और द डेंजर, व्हाट्स द डेंजर, इवन इफ हमारी कोई इच्छा है, मटेरियलिस्टिक डिजायर है, वो अगर परिपूर्ण हो भी जाती है, देर आर सम डेंजर्स टू इट। द डेंजर इज द पॉसिबिलिटी कि जो हमारी मटेरियल डिजायर है, व्हाट इफ इट गेट्स एक्सट्रीमली फुलफिल्ड, व्हाट इफ इट गेट्स नॉट जस्ट फुलफिल्ड बट अनदर मटेरियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी, है ना, माया देवी सामने खड़ी कर दे और वो भी फुलफिल हो जाए, एंड होगा क्या? इट विल डिले आवर भक्ति। राइट। इट विल डेफिनेटली डिले आवर भक्ति। भक्ति डज नॉट मीन फॉर गोइंग एम्बिशन। ठीक है। देयर इज अ फाइन लाइन। भक्ति डज नॉट मीन फॉर गोइंग एम्बिशन, इट मीन्स मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन योर एम्बिशन एंड योर स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है। एंड व्हेन यू मेक दैट बैलेंस, इवेंचुअली भक्ति ही भारी पड़ती है, एंड योर एम्बिशंस देन बिकम डफटेल्ड इन कृष्णा सर्विस। है ना। सो इवन योर कर्मा नो लॉन्गर इज कर्मा, इट इज कर्म योगा। कर्मा योगा मीन्स, व्हाट इज योगा? योगा मीन्स कनेक्टेड टू कृष्णा। ठीक है। एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद कृष्णा। तो आप जो कार्य कर रहे हैं, जो काम काज कर रहे हैं, वो भी आप अल्टीमेटली भगवान की सेवा में ही निरछावर करने का प्रयास कर रहे हैं। राइट। तो जैसे विशाल प्रभु ने हमें बहुत प्यारा क्यू दिया, मैं उस पर और इन्वेस्ट करूंगा, द स्टोरी ऑफ ध्रुव महाराज। तो ध्रुव महाराज, है ना, 5 साल के बालक। राइट। एंड वो अपने पिता की के लैप पर बैठ गए। राइट। सो उनके पिता सिंहासन पर बैठे थे, एंड वो अपने पिता की गोद में बैठ गए। ठीक है। नाउ जो द किंग हैड टू द किंग हैड अनदर वाइफ। तो जो स्टेप मदर थी ध्रुव महाराज की, वो आई और ध्रुव महाराज को वहां से खींच के उतार, उन्होंने उन्होंने ध्रुव महाराज को अपने पिता की लैप से उतार दिया और बोला कि ये तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। है ना। ये तुम्हारा अधिकार है ही नो, है ही नहीं तुम्हारा अधिकार। ठीक है। है ना। एंड ध्रुव महाराज, बिकॉज वो खुद एक क्षत्रिय के पुत्र हैं, चाहे 5 साल के क्यों ना हो, ही टुक दिस इंसल्ट वेरी सीरियसली। एंड वो अपनी माँ के पास गए, उन्होंने बोला कि माई स्टेप मदर डिड दिस टू मी, ये हीनस एक्ट हुआ है मेरे साथ। और उनकी माँ ने बोला कि योर फादर नो लॉन्गर पेज अटेंशन टू मी, ही इज गॉट अ न्यू वाइफ। एंड वो उसमें इतने संलग्न, इतने विलीन हो चुके हैं कि ही इज जस्ट, वो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे इन्वेस्टेड हैं। एंड इसलिए जो तुम्हारी स्टेप मदर है, वो उन्हीं के पुत्र को ज्यादा आगे पुश कर रही हैं। राइट। दैट्स व्हाई यू आर बीइंग साइडलाइंड। तो ध्रुव महाराज ने बोला कि दिस कैनॉट हैपन, सॉरी, इसका निवारण क्या है? तो उनकी माता श्री ने बोला कि इसका निवारण मेरे पास नहीं है, सिर्फ भगवान के पास है। ओनली गॉड नोस। ठीक है। कि इसका निवारण क्या ही हो सकता है। तो ध्रुव महाराज पूछते कि भगवान कौन है और कहाँ मिलेंगे?
तो उनकी माताश्री ने बोला कि मैंने सुना है कि भगवान जंगलों में मिलते हैं, है ना, जंगल में जाते हैं, है ना, साधु लोग वहां पे तपस्या करते हैं और फिर उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। तो इन द मिडल ऑफ द नाइट, बिना किसी को बताए, ध्रुव महाराज निकल लिए जंगल, है ना। 5 साल का बालक जा रहा है जंगलों के बीच, और बड़े बड़े जंगलों के बीच जा जाकर, है ना, हाथियों से, बाघ से, टाइगर से, हाथियों से पूछ रहा है क्या तुम भगवान हो? और टाइगर्स बोल रहे नहीं नहीं, भगवान तो नहीं हूं मैं। एलिफेंट्स कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूं, है ना, बिल्कुल भी भगवान नहीं हूं, है ना। वो पेड़ पौधों से, पेड़ों से पूछ रहे हैं कि क्या तुम भगवान हो, ऐसे ऐसे पूछ पूछ के वो आगे जा रहे हैं। एंड कृष्णा जो है वो गोलोक धाम से सब कुछ देख रहे हैं कि कितनी उत्सुकता है ना। जिज्ञासु तो बहुत है ये बच्चा, है ना। 4 सुकृतिनों में से एक है ना, जिज्ञासु, है ना। सो कृष्णा इज लाइक, ही इज वेरी इंक्विजिटिव। ये एक सुकृति ना तो है ना, भगवान की खोज पे निकला है 5 साल का बालक, 5 साल का बालक, है ना, भगवान की खोज के लिए निकला है। एंड उसकी सहायता करने के लिए कृष्णा ने नारद मुनि को बोला, जाओ जाकर पूछ तो लो कि कहाँ जा रहा है, भटक ना जाए, है ना। वट डज ही वॉन्ट, वेर इज ही गोइंग? तो नारद मुनि क्विकली गोज टू द फॉरेस्ट एंड ही फाइंड्स ध्रुव महाराज, है ना। तो नारद मुनि बोलते हैं उसको कि हे बालक, है ना, तुम, यू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली, तुम एक बहुत बड़े लीनेज के वंशज हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जंगल में कैसे आ गए हो? तुम इतनी ऑस्टेरिटी, इतनी तपस्या नहीं कर पाओगे, तुम जाओ, वापस जाओ, अपनी मम्मी पापा के पास जाओ। उनको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही होगी, चिंतित हो रहे होंगे वो। तो फिर ध्रुव महाराज ने सटीक जवाब दिया, उन्होंने बोला कि तुम ना मेरे मन को भ्रमित मत करो। नारद मुनि को कह रहे हैं, 5 साल का बालक नारद मुनि को पाठ पढ़ा रहा है, ठीक है, और सही बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मेरे मन को भ्रमित करना बंद कर दो, अगर तुम्हें भगवान के बारे में कुछ पता है तो मुझे बताओ, वरना हट लो, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन यू। तो फिर नारद मुनि को वो बोलते हैं, आर यू गॉड? नारद मुनि से, नो आई एम नॉट गॉड। ध्रुव महाराज says, then stop wasting my time। ध्रुव महाराज says, तुम मेरा वक्त जाया कर रहे हो, आई एम ऑन अ मिशन, है ना, डोंट डिस्टर्ब मी। ही सेड, if you know something about God, or if you know how I can see God, please tell me, otherwise go away and D do not disturb। अब जब इतना डिटर्मिनेशन देखा नारद मुनि ने इस बालक में, देन ही एक्सेप्टेड ध्रुव महाराज एज हिज डिसाइपल, ठीक है। ध्रुव महाराज ने नारद मुनि से दीक्षा ली। एक 5 साल का बालक दीक्षा ले रहा है नारद मुनि से, सोचो, ठीक है ना। एंड जो दीक्षा मंत्र जो नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को दिया, वो वही मंत्र, दीक्षा मंत्र उन्होंने प्रहलाद महाराज को दिया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ऐसी है ना मूवी में, महावतार नरसिम्हा में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो अपने सदाचार से व्हाट इज ध्रुव महाराज ट्राइंग टू टेल अस? भगवान, वो कृष्ण की ओर निकले हैं, है ना, कृष्ण की ओर निकले हैं, लेकिन रास्ते में कृष्ण की ओर जाने के लिए, है ना, हम एक जीपीएस जरूरी है। हमारी कार्स में, फोन्स में जीपीएस है ना, तो स्पिरिचुअल जीपीएस चाहिए, गुरु पोजिशनिंग सिस्टम। वी नीड अ गुरु इन आवर लाइफ्स, नॉट अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, अ गुरु, जीपीएस। वी नीड अ गुरु इन आवर लाइफ्स, है ना। लेकिन गुरु को अप्रोच करने से पहले भी वी नीड टू बी एलिजिबल टू बी अ डिसाइपल। वी नीड टू राइट, वी नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। हमारे अंदर उत्सुकता होनी कितनी जरूरी है इन ऑर्डर टू बी एलिजिबल टू गेट इनिशिएटेड। लोग आजकल दीक्षा के पीछे पागलों की तरह भागे हुए हैं, लेकिन शिक्षा बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। दे डू नॉट वांट टू बी एजुकेटेड बिफोर टेकिंग दीक्षा, ठीक है। देन व्हाई इज इट सो कि आसपास, चाहे वो XYZ गुरु, गुरु का डिसाइपल हो, इसका हो उसका हो, इररिस्पेक्टिव, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि इधर इधर देखने को मिलता है कि दीक्षा लेने के बावजूद भी दे आर स्टिल कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन देयर गुरुज इंस्ट्रक्शंस, द 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, है ना। मालाएं नहीं हो रही, क्यों दिख रहा है इतने को? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं हुई, है ना। क्योंकि दीक्षा के लिए सर्टन अदर मिसलीडिंग फॉलोअर्स, वो ट्रक भर भर के, जैसे लेबर को ट्रक में भरते हैं,
है ना। आज हम 1,000 दीक्षा करवाएंगे अपने गुरु महाराज से, आज हम 5,000 कराएंगे, आज 10,000 कराएंगे इस साल। दे आर फोकसिंग ऑन नंबर्स, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन क्वालिटी, राइट। दे आर नॉट, वी आर हर बड़ी में डिफेक्टिव प्रोडक्ट ही निकलते हैं फिर, राइट। सो ये जो प्रथा है कि आज हम अपने गुरु महाराज को 1008 डिसाइपल्स गिफ्ट करेंगे, बहुत अच्छा ख्याल है, ठीक है। लेकिन क्या उन 1008 डिवोटीज की का पालन पोषण किया आपने उनको अच्छी तरह? हैव यू इन्वेस्टेड इन देम, हैव यू नर्चर्ड देम? है ना। गुरु हमारे इतने मर्सीफुल हैं, वो तो भगवान की कृपा बांटने के लिए तत्पर हैं, चाहे उनके सामने 1,00,000 डिसाइपल्स क्यों ना हो दीक्षा सेरेमनी के लिए, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं वी शुड आस्क आवरसेल्व्स, कहीं हम तो इस मर्सी को, इस अहेतुकी कृपा को, है ना। अहेतुकी का क्या मतलब होता है? कॉजलेस, कोई वजह ही नहीं है, लेकिन बिना वजह के हम पे भगवान कृपा कर रहे हैं गुरु के माध्यम से। लेकिन क्या इस कॉजलेस मर्सी को हम फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहे कि अरे अरे दीक्षा तो होती ही है, अरे अरे इस दिखा दो और रिकमेंडेशन लेटर ले लो, और महाराज जी हैं, XYZ कोई महाराज हो, इधर का कोई और महाराज हो, है ना, चाहे वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, US के हो, कनाडा के हो, ये महाराज हैं, उनको रिकमेंडेशन लेटर जाएगा, और भीड़ में बहती गंगा में हम हाथ धो लेंगे, मिल जाएगा टैग हमें, XYZ देवीदासी, XYZ दास, है ना। डोंट टेक गुरुज आशीर्वाद सो कैजुअली, है ना। वी शुड नेवर टेक आवर गुरु फॉर ग्रांटेड। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर इवेंचुअली क्या हुआ, जब भगवान के दर्शन उन्हें मिले, तो उन्होंने भगवान को देखकर क्या बोला कि अब आपके जो दर्शन हो गए हैं, तो अब क्या शेष है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को आपके दर्शन नहीं होते, और अ, और आपने मुझे दर्शन दे दिए, मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉफिट दैट आई कुड अर्न। आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा प्रॉफिट कुछ है ही नहीं। एंड मैं घर छोड़ के निकला था इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू हैव ओनरशिप ओवर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। कांच के टुकड़े लेने के लिए मैं बाहर निकला था अपने। जब ध्रुव महाराज अपने किंगडम से निकले थे रात को जंगलों में, तो मन में इच्छा क्या थी कि मुझे, है ना, अपने पिता से और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, वो ब्रह्मदेव के वंशज हैं, जो ध्रुव महाराज हैं वो ब्रह्मदेव के वंशज हैं, तो उनके मन में इच्छा थी कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे सिंहासन चाहिए। अब उस ब्रह्मा, ये जो पूरी क्रिएशन आप देख रहे हो ना, जो आपके पास ये जो वॉल्स हैं, जो प्लैनेट अर्थ है, ये जो मिल्की वे है, ये जो सोलर सिस्टम है जिस गैलेक्सी में, और उस गैलेक्सी के यूनिवर्स में, और वो यूनिवर्स इज वन यूनिवर्स अमंग बिलियंस एंड अनलिमिटेड ऑफ यूनिवर्सेस, ये सब एक छोटा सा हिस्सा है ब्रह्मा जी की क्रिएशन का। तो ध्रुव महाराज इससे भी बड़ा राजपाट मांगने के लिए निकले थे। अब उस बड़े राजपाट को, उस ओवर एम्बिशन को, व्हाट इज ही सेइंग? ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, राइट, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास। एंड वो कहते हैं भगवान को कि अब आपके जैसा मुझे एक हीरा मिल गया, डायमंड जो मिल गया है, वाई विल आई इवन लुक एट ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, ठीक है। सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स विद व्हाट? इट स्टार्ट्स विद अर्थ, इट स्टार्ट्स विद मटेरियल गेन। हृदय में मटेरियल गेन था, लेकिन क्योंकि वो जिज्ञासु थे, है ना, तो कृष्णा सॉ दैट ही इज फुल ऑफ गुड क्वालिटीज एज वेल, राइट, है ना। सो आर्तो मीन्स डिस्ट्रेस्ड, है ना। ध्रुव महाराज इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ भगवद गीता 7.16, क्योंकि चारों जो सुकृति नाम के जो विषय हैं, वो ध्रुव महाराज में, उनकी इस कथा में आपको देखने को मिलते हैं। आर्तो, ही वॉज इन डिस्ट्रेस, सो ही वेंट ऑन सर्च फॉर कृष्णा, वो कृष्ण की ओर गए, उन्होंने वो जर्नी स्टार्ट की। जिज्ञासुर, ही वॉज इंक्विजिटिव टू नो अबाउट कृष्णा, शुरू में वो अर्थार्थी थे, उनके मन में था मटेरियल गेन, लेकिन इन दी एंड जब उनको भगवान का परम ज्ञान मिला, उनको भक्ति मिली, तो उन्होंने ये जो बाकी सारे, अर्थात ये जो सारे बाकी अदर जो कंपोनेंट्स हैं, उनको त्यागा उन्होंने। उन्होंने बोला नो, है ना, material gain will no not give you happiness in this world, it will give you temporary happiness, it will give you a temporary high, है ना। सो इसीलिए
जो चारों सुकृतियां हैं उसमें से ज्ञानी को सबसे ऊपर रखा गया है। कैन वी अंडरस्टैंड व्हाई नाउ इस स्टोरी के माध्यम से? थम्स अप इफ यू आर गुड, थम्स अप इफ यू आर गुड। राइट, ओके जी, वेरी नाइस। हरी बोल, हरी बोल, थैंक यू, वेरी नाइस। सो श्रील प्रभुपाद ऑन द वे टू कृष्णा में बताते हैं कि हमारे मन के चंचल होने के ना तीन कारण हैं। हमारा वाई इज आर माइंड सो फ्लिकरिंग, है ना? है ना श्लोक, चंचलम ही मनः कृष्ण। अर्जुन कह रहा है कृष्ण को, हे हे वासुदेव कृष्ण, हे मधुसूदन, हे गोविंद, मन बड़ा चंचल है ना? एंड ऑफ कोर्स अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कृष्णा सेज दैट अभ्यास, अर्जुन अभ्यास, कांस्टेंट कंसिस्टेंट साधना एंड प्रैक्टिस से तुम ओवरकम कर सकते हो इस फ्लिकरिंग माइंड को, राइट? है ना? सो द थ्री रीजंस फॉर अ फ्लिकरिंग माइंड, फर्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम वर्क। हम जो भी काम करते हैं हम इस उद्देश्य से करते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ, है ना, हमें प्रॉफिट ही होना चाहिए। लेट्स मेक अ क्विक बक, मटीरियल गेन्स इज द ओनली वे, है ना? है ना? मनी मनी मनी, स्वीटर देन हनी, ब्राइटर देन सनशाइन। क्या बात है, क्या चीज है पैसा, है ना? सुनो, प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, है ना? लेकिन देर इज ए रीजन वाई भगवद गीता 2.47 में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्णा सेज दैट डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, है ना, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर वर्क। वरना हम सब भगवान होते ना। अगर जो काम करें, जो इच्छा है वो हमें मिल जाए, तो हम भगवान ही होते, हम भगवान होते, राइट? लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें अपने कर्म से जो भी हमें फल मिलते हैं उससे अटैच भी नहीं होना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द एंड रिजल्ट। ये नहीं सोचना प्रैक्टिस करते समय जब आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये प्रेशर मत लो कि हाउ मेनी मार्क्स विल यू हिट, गिव इट एवरीथिंग, है ना? है ना? ऑफ कोर्स द मोर यू पुट इन द एफर्ट द ग्रेटर इज द चांस ऑफ स्कोरिंग हायर मार्क, है ना? लेकिन कभी भी क्या होता है कि जब हम अपने एंड रिजल्ट के प्रेशर को मन में रखते हैं, है ना, कि आज 100 ITR फाइल करनी है, लास्ट डे है, आगे सारे क्लाइंट, ठीक है, सडनली सडनली याद आ गया मैं, है ना, सडनली सब अपने अकाउंटेंट्स, सीनियर अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, है ना, CA फर्म्स को कॉल कर रहे हैं, है ना, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम स्वीकार करें, ठीक है, और हम बोलते हैं कि प्रभु जी, आई डू नॉट नो यू। है ना? सो लास्ट ईयर मतलब जब मैं आर्टिकलशिप में था, तो फिर ऑफिस बस बढ़ रहा था, वी वर क्लोजिंग आवर ऑफिस एंड इट वाज द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, आई थिंक सितंबर एंड था या अक्टूबर एंड था, तो फिर आई थिंक कोई कंपनी की रिटर्न फाइल करनी थी, समथिंग इट वाज, देन 2-3 घंटे बचे थे बस डेडलाइन में, वरना पेनल्टी थी, ये सब काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो क्लाइंट भागा भागा आ रहा है, गेट शटर बंद हो रहा है ऑफिस का, भागा भागा आ रहा है कि सर ये रिटर्न फाइल कर दो। वो अपनी 4 मोटी मोटी फाइलें लाए हैं और मुझे, एंड दिख रहा है मुझे कि ये अगर रिटर्न फाइल करेंगे तो मेरा तो हो गया कल्याण, ठीक है, अच्छा खासा कल्याण हो गया। सो मुझे याद है उस दिन हमने हमने लिटरली 10 गुना फीस मारी थी उस दिन। वी चार्ज हिम 10 टाइम्स एक्स्ट्रा, ठीक है, वी डिड चार्ज हिम 10 टाइम्स एक्स्ट्रा। अगर जहाँ पे अगर 15,000 चार्ज करते हैं, वी वी हमने पहले बिल पकड़ाया। हमने पहले 1.5 लाख का बिल पकड़ाया, मेरे मेरे CA के पार्टनर ने, ठीक है, हमारे फर्म के पार्टनर ने पहले 1.5 लाख का बिल पकड़ाया और बोला ये शटर खोलेगा तब, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी हैड प्लान्स, ठीक है, सब लास्ट डे ऑफ रिटर्न फाइलिंग के बाद हम सब बाहर जा रहे थे, है ना, सेलिब्रेशन फॉर द टीम, ठीक है, अब वो पोस्टपोन हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि ये हमारी रिजर्वेशंस इन इन जगहों पे थी मेरे, एंड आई थिंक इट्स अ वैलिड थिंग कि ये रिजर्वेशंस हमारी हुई हुई हैं, दिस इज द चार्ज। एंड हमारी अच्छी खासी CA फर्म थी, इट इट हैड 300 एम्प्लॉयज अंडर इट, ठीक है ना? तो फिर जो हमारे बेसिक रिजर्वेशन जो चार्जेस थे, 10% ऑफ जो हमने डिपॉजिट दी थी एक जगह पे, वो ही बहुत बड़ी अमाउंट थी।
तो उन्होंने बोला कि ये हमारा बेसिक कॉस्ट है, प्लस हमारा प्रॉफिट हम अलग मारेंगे आपसे। आप ये अभी के अभी अगर आरटीजीएस करेंगे, इफ यू ट्रांसफर इट, देन वी विल कंसिडर, वी विल ट्राई टू गेट इट डन, वरना आपको पेनल्टी मुबारक, है ना। तो हाँ खैर, प्रॉफिट फ्रॉम वर्क। प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, दैट इज व्हाट वी कॉल प्रॉफिट फ्रॉम वर्क, है ना। लेकिन एट द सेम टाइम, a very practical way of making your balancing your work with bhakti is for all those grihasthas especially, ये बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि वी ऑल अर्न मनी। हम एक छोटा सा अमाउंट ऑफ द 100%, मे बी 5%, 10%, जिसकी यथा इच्छा है ना, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। वी कैन डोनेट इट, यू कैन डेफिनेटली डोनेट इट टू इस्कॉन नोएडा। हमारे यहाँ पे एक नया टेम्पल प्रोजेक्ट भी बन रहा है। 3 temples आर बीइंग बिल्ट विद इन इस्कॉन नोएडा's jurisdiction. One is in Greater Noida West, one is in Noida Expressway, और एक है जिसको हम पर्सनली ओवरसी कर रहे हैं, वो है हमारा यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन सा एयरपोर्ट है, कोई मुझे जेवर। तो जेवर एयरपोर्ट के पास भी लैंड मिल चुकी है इसको नोएडा को। ठीक है, तो फिर यू कैन टेक अ पार्ट ऑफ योर मनी एंड जस्ट डोनेट एवरी मंथली इफ यू वांट टू। आप भगवत गीता स्पॉन्सर कर सकते हैं दिसंबर के मंथ में। गीता गीता मंथ अभी भी चल रहा है, 3 दिन और हैं। लेट मी नो इफ यू वांट टू। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम फॉर योर सेल्फ, बाय बाय स्पिरिचुअल बुक्स, प्रभुपाद के जो रचित ग्रंथ है उनको परचेज कीजिए। दे आर एसेट्स, यू विल कीप देम विद योर सेल्फ। इट्स एन एक्सपेंस इन विच यू आर जनरेटिंग एन एसेट। ठीक है, सो फॉर योर ओन philosophical bent, to increase that bent, you can definitely buy Shripad's books and give it a read, है ना। एंड दिस इज ऑल दैट वी डू एट शास्त्र संग्रह। वी बाय बुक्स। वो जो पीछे ये अलमारियां हैं, ये जो हैं, देर फुल ऑफ बुक्स। ठीक है, काफियों को मैंने टच भी नहीं किया है, बट मेरी एक बीमारी है, इफ आई गो टू अ स्टोर आई बाय अ बुक एंड देन ओनली कम आउट, वरना खुजली रहती है हाथ में। एंड क्योंकि हम अपनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी करते हुए इच्छाओं को भोगने की इच्छा सर्वोपरि रख रहे हैं, दैट इज वाई हम इस दुखालय में शाश्वतम हैं। नाउ वी आर कमिंग फुल सर्कल, राइट। टॉपिक स्टार्ट हुआ था दुखालय में शाश्वतम से, है ना। दैट इज वाई, that is the reason for our miseries in this world. We have unreasonable expectations from our own labor, and हमारी एक मेंटालिटी ऐसी है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, एवरीथिंग इज इन आवर कंट्रोल। बट और हमारे अंदर ये जो मेंटालिटी है जो बिल्कुल फिट इन हो चुकी है, कस्टमाइज्ड फिट हो चुकी है, कि हम हैं भोक्ता, वी आर द एंजॉयर्स। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ही है हम नौकर, सैटरडे संडे हम हैं भोक्ता। ठीक है, लेकिन अगर आप भोक्ता होते तो आप, अगर आप जेन्युइनली भोक्ता होते तो आप सातों के 7 दिन नहीं होते भोक्ता, है ना, है ना। अगर आप भोक्ता हैं, इफ यू आर द सुप्रीम एंजॉयर, देन व्हाई इज इट दैट कि आपके घुटने रगड़े जा रहे हैं मंडे टू फ्राइडे इन ऑर्डर टू गेट दैट टेम्पररी हाई ऑफ सैटरडे संडे। मंडे को कोई भी नहीं मुझे दिखा है ऑफिस में जो खुश हो। सबके चेहरे पे मजबूरी क्यों दिखाई दे रही है? मेरे भी चेहरे पे होती है, क्या यार मंडे आ गया, है ना। संडे को ही लोग दुखी होना शुरू कर देते हैं कि मंडे आने वाला है ना। तो डेफिनेटली हम भोक्ता तो नहीं है, है ना। भोक्ता, परम भोक्ता तो सिर्फ भगवान ही है। एंड भगवत गीता 5.29 में यही तो मैसेज पास ऑन हो रहा है। पर कृष्णा सेज भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, है ना। तो कृष्णा सेज कि अ पर्सन, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसकी चेतना मेरे में इन्वेस्टेड है, पर्सन हु इज अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, है ना, एंड जिसको मेरे बारे में नॉलेज है। अगेन कृष्णा इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ज्ञानी, जो ज्ञानी है, 4 सुकृतिनाज में से जो ज्ञानी है, इस श्लोक में फिर से जो जो सर्वोपरि कैटेगरी है इन 4 सुकृतिनाज में से, उनको हिट कर रहे हैं। एंड कह रहे हैं कि जो बेसिकली जो ज्ञानी है ना, उनको पता है कि सभी सैक्रिफाइसेस का, सभी यज्ञों का, हर तपस्या का, है ना,
जो भी हर तपस्या का जो रेसिपिएंट है वो मैं हूं। मैं परम भोक्ता हूं, है ना। एंड मैं सभी प्लैनेट्स, जो सभी डेमिगॉड्स हैं, देवी देवता हैं, सभी जो प्लैनेट्स हैं, उन सभी का मैं ही सुप्रीम लॉर्ड हूं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। Krishna is the ultimate beneficiary. He is the cause of all causes, Sarvakarana Karanam, and he is the supreme enjoyer. Bhoktaram Yajna Tapasam. And वो सभी लोकों के स्वामी हैं, सर्वलोकम महेश्वरम। सो ये था फर्स्ट, द थ्री रीजंस फॉर फ्लिकरिंग माइंड। फर्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम वर्क। सेकंड इज कि अडोरेशन फ्रॉम अदर्स। हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमारी प्रशंसा ही करें, ठीक है ना। है ना। देर देर ऑफिस में हमेशा यू विल फाइंड समबडी जो हु ऑलवेज बटर्स अप देयर बॉसेस, ठीक है। वो बॉसेस अलग से दिखाई देते हैं, हु लव देयर बम्स टू बी बटर्ड, ठीक है। ठीक है। एंड एंड देर आर ऑल्सो सर्टन पीपल हु लव टू बटर देयर बट्स, ठीक है ना। तो अमूल की ऐड नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लेटिंग यू नो, है ना। प्लीज डोंट इमेजिन व्हाट आई जस्ट सेड। ठीक है। सो अडोरेशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है। हमारे हमारे मन में ये होती है कि हम उत्सुक किस किस बात के लिए रहते हैं, आज कॉम्प्लीमेंट मिल जाए, आज बहुत मेहनत की है मैंने तैयार होने के लिए, है ना। कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसी लग रही हूँ मैं, आज तो कॉम्प्लीमेंट्स की बहुत छार आनी चाहिए। बट कभी अभी क्या होता है कि हम इतने डिल्यूजन में होते हैं कि कॉम्प्लीमेंट मिलता, हम अपने ही नज़रों में स्टनिंग 10 on 10 लग रहे होते हैं, ठीक है। पता नहीं, देयर इज अ पॉडकास्ट जिसमें एवरी सिंगल, I do not know why this is not a feminine or a masculine thing, but generally saying, I've seen many माताजीज giving themselves hundreds on tens जब ये सोशल एक्सपेरिमेंट कनॉट प्लेस में होते हैं, ठीक है। गिविंग themselves 10 on 10s, guys as well. I'm a solid 10 on 10, है ना। एंड डेफिनेटली अगर वो निष्पक्ष होकर एक प्लेटफॉर्म पे उनकी फोटो रखी जाए, ठीक है, कानपुर में, ठीक है, तो उस पर गुटके ज्यादा थूके हुए मिलेंगे, ठीक है। वी हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। हम अपनी नज़रों में इतने ईगोटिस्टिकल हैं, ठीक है। हम अपने नज़रों में, अपने माइंड में ऐसे लाला लैंड बना के बैठ चुके हैं, ऐसा बबल है हमारा, एन ईगो इन्फ्लेटेड बबल, कि वी आर 10 on 10s, देयर इज नो रूम फॉर इम्प्रूवमेंट लेफ्ट। वी आर परफेक्शन। वी आई एम परफेक्शन। श्रेया इज फ्रॉम कानपुर, तो things just got real. So so the thing is that सिर्फ कानपुर में नहीं, नोएडा में भी अगर पोस्टर लगेगा ना तो फिर यही हाल होगा, डोंट वरी। सो द थिंग इज दैट हम हमारे अंदर बायसेस इतने हैं, ठीक है। हम माया की चपेट में इतने आ चुके हैं कि वी जस्ट कैनॉट टॉलरेट आवरसेल्व्स बीइंग क्रिटिक्ड। हम हमसे गलती, तुम जानते हो मैं कौन हूं, है ना। है ना। सो ये मेंटालिटी जो है, ये इतनी डिग्रेडेड मेंटालिटी है कि वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग एडोरेशन फ्रॉम अदर्स एंड सेइंग दैट वी आर सॉलिड 10s, है ना। कृष्णा इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। भगवान के पास सारे ऑपुलेंसेस हैं। कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, है ना। श्रीमती राधा रानी, कृष्णा इज मदन मोहन, श्रीमती राधा रानी इज मदन मोहन मोहिनी। जो सॉलिड 10s है ना, ये जो जो 100 on 10 वाली बात है, सिर्फ भगवान के लिए है, और भगवान की अंतरंगा अर्धांगिनी शक्ति के लिए है, श्रीमती राधा रानी। सो द क्वेश्चन इज, वेयर इज त्रणादपि सुनिचेना, है ना। वेयर इज ह्यूमिलिटी, कहाँ है तरुरवा सहिष्णुना, वेयर इज टॉलरेंस। गया तेल लेने, गया तेल लेने गया, 110 रुपये पर लीटर, गया तेल लेने, है ना। बुद्धि तेल लेने गई है, तेल हो रहा है महंगा, लोग तेल खरीद नहीं रहे हैं, है ना। बुद्धि गई घास चरने। अच्छा, 190 रुपये, पता नहीं माता जी आप कहाँ रह रहे हैं, 190 रुपये लीटर, वाह, पता नहीं। तो बट द थिंग इज कि लोगों की बुद्धि भी घास चरने गए हैं, हाँ। लोगों के मन में है भूसा, भूसा। हमारे मन में क्या है, भूसा। और हम इस भूसे का इस्तेमाल करने का प्रयोग कर रहे हैं कि इस भूसे को कैसे इस्तेमाल करें, है ना। दैट इज ऑल दैट वी आर लेफ्ट विथ।
सो द थर्ड रीजन फॉर अ फ्लिकरिंग माइंड इज फेम ड्यू टू वेल्थ, है ना, कॉन्स्टेंट रिकग्निशन ऑफ फेम। मंदिर में ऐसा आपने देखा होगा कि हम कोई सेवा करते हैं फिर हम लेफ्ट राइट देखते हैं, ऐसे हम मंदिर में सेवा करते हैं। जस्ट अ सेकंड, मेरी और अच्छा, ये खराब हो गया ऐसा लगता है, जस्ट अ सेकंड ना, आई थिंक इट शुड बी वर्किंग नाउ। यस, हम मंदिर में जाते हैं, वेर बैक, हरी बोल। सो हम मंदिर में जाते हैं एंड हम सेवा करते हैं पूरी मेहनत करके ऐसे, ठीक है। और फिर बिल्कुल स्लीव्स ऊपर करके हम पूरी सेवा करने के बाद, बहुत देखा है मैंने, है ना, ये हर हर मंदिर में है, ठीक है। कोई ना कोई होता है जो सेवा करने के बाद ऐसे फिर देखता है, सेवा की मैंने, है ना, कोई तो, है ना, कोई तो एडमायर कर लो, गिव मी सम, अरे मैंने इतनी बढ़िया सेवा की है। लेकिन सब सेवा करने ही तो आ रहे हैं मंदिर, है ना। व्हाट इज न्यू टू दिस, है ना। आपने अपनी ऊपर शर्ट करके, ठीक है, आपने दिखा दिया आपका कितना बड़ा ये डोला है, दिख रहा है हमको, लेकिन हम अब आरती उतारे अगरबत्ती की, अरे क्या डोला है ना, धूप बत्ती, अरे अरे वाह वाह वाह, 4237, फिर ले आओ वो जोत बत्ती ले आओ, अरे 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 क्या क्या कट्स हैं जी, है ना, फ्लावर्स, अरे 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 अरे, आप ही तो भगवान है जी, आप ही तो हैं भगवान, है ना। सो दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड, है ना, दैट इज नॉट द राइट एटीट्यूड ऑफ सेवा। लोग, आई हैव सीन पीपल, मंदिर आते हैं, लगता है कि वो भगवान के दर्शन नहीं, भगवान उनके दर्शन करने वहां खड़े हुए हैं। हाँ, भगवान आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, ठीक है, लेकिन मेंटालिटी ये नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट कृष्णा बीइंग भक्त वत्सल, है ना। सो पीपल कम टू द टेम्पल एंड कीर्तन हो रहा होता है, एंड कीर्तन चल रहा होता है, एंड देर इज ऑलवेज दिस ग्रुप, ठीक है, जिनका, आई टोटली रिस्पेक्ट पीपल टेकिंग आउट द कैमरास मेकिंग वीडियोस, ठीक है ना, आई रिस्पेक्ट दैट, ठीक है। 1 घंटे के कीर्तन में फटाफट 5-10 मिनट में अपना काम कर लो ना यार, अगर करना ही है। लेकिन नहीं, 60 मिनट के कीर्तन में 90 मिनट उनका कैमरा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना, वो ऐसे 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 करके कीर्तन अटेंड कर रहे हैं वो, ठीक है ना, एंड फिर ऐसे ऐसे सब कुछ दिखा रहे हैं। सो आई वॉज डूइंग कीर्तन एंड सडनली अ पर्सन जस्ट शोल्डर टग्ड मी एंड मेरे साथ ऐसे करके ही वॉज पार्टिसिपेटिंग इन कीर्तन, आई वॉज लाइक व्हाट रबिश, ठीक है व्हाट रबिश, है ना। सो फेम, पीपल वांट फेम इन द कीर्तन इंडस्ट्री, इट इज वेरी कॉमन नाउ, as well the Kirtaniya community is very much vulnerable. See it this way, you have the mic, you're in the spotlight, you are leading the masses of people into kirtan, है ना। If you do not have the right chetna while doing kirtan, you will get carried away, है ना। If you, Aindra Prabhu was a very staunch believer of how a kirtaniya should be, right. Aindra Prabhu is right there on my wall. So Aindra Prabhu would always say कि जो भी एक कीर्तनिया का साधक है, he should have a very strong and pakki sadhana by way of book reading, by way of solid japa chanting, attending temple programs, mangla aarti, this, that, deity worshipping, है ना, 2 hours of shravanam, 3 hours of book reading, right, not indulging too much in sleep. He had very high standards, very very high standards, my gosh, he was a Shuddha Vaishnava, है ना। And he would do kirtan not for fame or wealth, because his motto was na dhanam, na janam, na sundarim, ठीक है। Neither do I want wealth, neither do I want a birth in aristocracy, ठीक है, ना सुंदरिम, neither do I have the lalsa for beautiful women, ठीक है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, and I just want to do kirtan for the pleasure of the lordships, right. So if हम अपना मन भगवान में इन्वेस्ट करके रखेंगे, तो डेफिनेटली, आई ऑल्सो नो कीर्तनियास, मैं पूरी कीर्तनिया, हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं देखो, है ना, जहां जाओगे गंदगी थोड़ी मिल ही जाती है, हमारे अंदर भी कितनी है,
है ना? वी आर ऑल्सो अ वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वी ऑलवेज विल बी अ वर्क इन प्रोग्रेस, है ना? सो the mind is flickering, and these are the three reasons at the bodily level why our mind is flickering so much. Now, Srila Prabhupada जो है, he would always, Srila Prabhupada ने हमें एक सिंपल इंग्रेडिएंट दिया है टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड, कि हम भगवत प्राप्ति कर कैसे सकते हैं. एंड इन अ नटशेल ही सेड, simple plain living and high thinking, right? Let's not get carried away in the luxuries of life. The luxuries of life are the least important thing. It does not matter whether your toilet seat is made of gold or ceramic. It has only one function, right? है ना? It has just one function. अगर आप you're passing stool while sitting on a golden diamond studded, right, Arabian toilet limited edition, अगर 10 करोड़ का आपका टॉयलेट सीट है, या आपका 1,000 रुपए का है, ठीक है, या 10,000 का, जो भी, ठीक है, इट हैज ओनली वन फंक्शन, फ्लश ही दबेगा उसमें, और कुछ नहीं होता जी. ठीक है, घर मतलब घर गृहस्थी नहीं बच सकती टॉयलेट पे जी, है ना? वी हैव टू गेट आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन्स, ठीक है, मच मोर लाइफ देन दैट. तो सिमिलरली श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमने बहुत अत्यधिक भगवान के ना जो रिसोर्सेज हैं, जो भगवान के इतने सारे पदार्थ हैं, वी आर सराउंडेड बाय द बाउंटीज ऑफ नेचर, है ना? नेचर इज डेड इन दिल्ली एनसीआर, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हियर, टू बी वेरी ऑनेस्ट. यहाँ पे कुछ बचा नहीं है, ठीक है, बट देर आर स्टिल एरियाज वेयर नेचर इज वेरी मच इंटैक्ट, बिकॉज पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर, दे वर्शिप नेचर, ठीक है, दे टेक केयर ऑफ इट. देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन वाई पीपल आर एक्चुअली, भारतवर्ष में जन्म लेना और यहाँ पे रहना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, ठीक है. लोगों को जन्म लेने पड़ते हैं बार बार ताकि भारतवर्ष में जन्म मिले, लेकिन पीपल आर गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, बिकॉज द पीपल इन इट सेल्फ आर नो लॉन्गर इन सिंक विद नेचर, ठीक है. neither are there neither are there opportunities, neither people are living in harmony with nature, then people will obviously look for opportunities elsewhere, है ना? इट्स वेरी नेचुरल, इट इज वेरी नेचुरल, ये इंक्लिनेशन आना ही है ना? सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि वी नॉट मिस यूज आवर रिसोर्सेज, बिकॉज द मोमेंट वी स्टार्ट टू मिस यूज आवर रिसोर्सेज और हमारे अंदर एक फॉल्स ओनरशिप आ जाती है टू लॉर्ड आर ईगो ओवर मटीरियल नेचर, है ना, कि हम फिर से हम उस मेंटालिटी में आ जाते हैं कि हम भोगता हैं, ठीक है. एंड दैट, यू नो, एंड दैट फर्दर्स एंड एग्जैजरेट्स आवर लॉलियम प्रेजेंट इन आवर हार्ट्स. हरे कृष्ण प्रभु. तो जो ग्रीड है हमारे हृदय में, उसको हम हवा देना शुरू कर देते हैं. सो मैन हैज लिमिटेड नीड्स बट अनलिमिटेड वांट्स. वी हैव लिमिटेड नीड्स, अनलिमिटेड वांट्स. मतलब इकोनॉमिक्स 101 क्लास 11 में सबसे पहले में यही पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, कि मैन हैज लिमिटेड नीड्स बट अनलिमिटेड वांट्स. लॉलियम ही तो है, ग्रीड ही तो है हमारा. कौन कह पता है, एज पर शास्त्र, वी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल अस ह्यूमंस एंड एनिमल्स. द डिफरेंस इज ऑफ आवर इंटेलिजेंस, ठीक है, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना. लेकिन हम वही चीज कर रहे हैं जो अब एनिमल्स कर रहे हैं. वी आर हमारे दी आर इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि है, वो हमें एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज देती है ओवर एनिमल्स टू मेक द राइट चॉइसेस. बट जो गधा है वो हमसे ज्यादा खुश क्यों दिख रहा है भाई? Why is the donkey just more happy than us? It's eating, it's sleeping, it's defending, it's mating. It's so happier than us. मतलब ब्राउनी है मेरी गली में, ब्राउनी, ठीक है, वो ऐसे ऐसे ताव के साथ गली में घूमता है, ऐसे राजा हो वो दुनिया का, ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जीभ बाहर निकाल के जितना, मतलब मुझे तो लगता है कि पता नहीं इसको क्या लग रहा है कि अगला प्रधानमंत्री ये बनेगा, अगला प्रेसिडेंट यही बनने वाला है, या क्या है, इलेक्शन जीतने वाला है, या क्या पीएचडी मिल रही है इसको, बट नहीं, वो खुश बहुत है, ठीक है. ब्राउनी इज सो हैप्पी.
तो व्हाई इज इट दैट कि हम अपनी इंटेलिजेंस को ऐसी ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर करके थक गए हैं, बट वी सीम टू बी सो मिजरेबल, है ना? ऑफिस में एक्शन प्लान्स होते हैं, डिलिवरेबल्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, वी ट्राई टू मीट देम, है ना? ऑब्वियसली वी हैव टू अर्न अ लाइवलीहुड, ठीक है? बट इन दैट प्रोसेस, है ना, इन दैट प्रोसेस आई डोंट सी पीपल और एनी वन ऑफ अस बीइंग सो हैप्पी। दृष्टि माता जी क्वेश्चंस इन द एंड, ठीक है? सो वो इसलिए है क्योंकि हमारी जो कैपेबिलिटी है ना, we all are capable to use our intelligence, but we've used it not in capable areas. अच्छा, समझ लो एक कैंडिडेट है, उसमें बहुत कैपेबिलिटी है, ठीक है, बहुत कैपेबिलिटी है ना, लेकिन वो उस कैपेबिलिटी को, उस पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहा इन द राइट वेज, ठीक है? तो वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहेगा। उसे पता है, उसे पता है कि ही कैन क्रैक आईआईटी, ही कैन क्रैक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल, यू नेम इट, है ना? लेकिन इफ ही इज अनेबल टू क्रैक इट बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड रीजंस, है ना, लेकिन पोटेंशियल उसको पता है अपना, एंड देन इफ अ पर्सन इज सेटलिंग फॉर लेस, तो एक फ्रस्ट्रेशन अंदर इनहेरेंटली रहती है ना? द इट स्टार्ट, जो भी वो सेंटेंस यूज करेंगे, इट स्टार्ट्स विद द वर्ड काश, है ना? काश डॉट 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 डॉट, काश डॉट 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 डॉट, है ना? सो जब एक जीवात्मा में पोटेंशियल कुछ हायर पर्पस के लिए होती है, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को गलत कारणों में इन्वेस्ट करता है, दैट इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन। सिमिलरली जो जीवात्मा है उसके पास बुद्धि इतनी है कि वो स्पिरिचुअल साइंसेस में भी विलीन हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट यू विल नॉट बी एम्बिशियस, यू विल नॉट बी आफ्टर योर डेडलाइंस, यू विल नॉट मेक एफर्ट्स टू क्लोज अ क्लाइंट, यू विल नॉट गो टू अदर कंट्रीज एंड नेशंस ताकि आप झंडा गाड़ें। बट एट द सेम टाइम what we are forgetting are the spiritual sciences, which is a much more subtle art than any other form of art or science in this material world. वो है हमारा पोटेंशियल, वहां वहां कृपा अटकी हुई है ना? वहां पे कृपा अटकी हुई है। सो द मोमेंट वी अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ पर डेफिशिएंसी है, एंड हम स्पिरिचुअल वाइटमिन्स बाय वे ऑफ बुक, श्रील प्रभुपाद बुक्स, जपा, कीर्तन, साधना, शास्त्र संग्राम करें, देन डेफिनेटली वो डेफिशिएंसी भी परिपूर्ण हो जाएगी, है ना? एंड चैतन्य महाप्रभु भी, है ना, चैतन्य महाप्रभु भी एक यही सिंपल फॉर्मूला देते हैं, है ना? वो इवन चैतन्य महाप्रभु कुड फोरकास्ट, वो भी फोरसी कर पा रहे थे कि कलयुग का जो जीव है उसने बहुत धक्के खाने केपीएमजी में, है ना? उसको अपनी प्रैक्टिस, अपनी डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस सेट करने में भी बहुत ज्यादा हर्डल्स क्रॉस करने हैं, है ना? नीट नीट को क्रॉस करने में बहुत ज्यादा जोर लगने वाले हैं, है ना? धन अर्जन करने के लिए बहुत ज्यादा जोर लगने वाला है ना? वेरी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज एंजाइटी, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन नाउ, है ना? है ना? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स आर समथिंग जो इस संसार में कॉन्स्टेंटली रहने वाली हैं। अगर आपको लग रहा है कि इस प्रॉब्लम का मैं निवारण कर दूं तो लाइफ तो सेट है यार, लाइफ सॉर्टेड है, नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, लाइफ इज नेवर सॉर्टेड, ठीक है? लाइफ इज एक्चुअली सॉर्टिंग योर, यू आर गेटिंग सॉर्टेड बाय लाइफ, ठीक है? इज द अदर वे अराउंड। सो हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सो लाइफ इज एक्चुअली सॉर्टिंग अस इन डिफरेंट वेज, एंड दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंटली, ये ऐसा ही रहेगा जिंदगी में, इस जीवन में, इस भौतिक संसार में। डेफिशिएंसी इज द पैकेज, यूज वी ऑल हैव साइंड अप फॉर सम डेफिशिएंसीज। हर सुख, हर सुख हर इंडिविजुअल को नहीं मिलता। किसी के पास फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकता है, किसी के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होता, किसी के पास some people are away from family, right? Some people are away from family, some people are within family but are not happy, right? So there are many extremes। हम सबके दुख अलग हैं, ठीक है?
हम सबके दुख हैं लेकिन अलग हैं. इट्स जस्ट लाइक आइसक्रीम. एवरीबडी लाइक्स आइसक्रीम बट एवरीबडी इज इंडल्जिंग इन अ डिफरेंट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम. ठीक है, समबडी इज. ऐसे आइसक्रीम को दुख से एसोसिएट क्यों करना है ना. ये भी है. बट एनीवेज, तो व्हाट इज द फॉर्मूला जो श्रील प्रभुपाद ऑन द वे टू कृष्णा में देते हैं एंड चैतन्य महाप्रभु प्रोपगेट करते हैं. ही दे यूज वन फॉर्मूला एंड इट्स वेरी सिंपल. इट्स हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा. हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम. भगवान का नाम, भगवान का नाम, हरि का नाम इज द ओनली सोल्यूशन. नाम एव केवलम. एव मीन्स ही, सर्टनली, है ना, ओनली, एक्सक्लूसिव, वन. भगवान का नाम ही इकलौता, केवलम, केवल, इकलौता माध्यम है. हरिनाम इज द ओनली सोल्यूशन फॉर आवर डिल्यूजन एंड इट इज द रेमेडी फॉर ऑल आवर मटेरियल प्रॉब्लम्स. ठीक है, somebody just said this at the right second so I just used it. ठीक है, बहुत बढ़िया विशाल प्रभु एंड श्रेया माता जी. ठीक है, विशाल प्रभु has got a competitor. ठीक है, कि श्रेया माता is equally active. ठीक है, so proud of the two of you. कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा. नास्ते एव, there is no other way, there is no other way, there is no other way. Harinam has infinite powers. Okay, yes, भगवान का नाम अनंत है. कृष्णा इज अनंत. देर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड हिज नेम. अभिन्नत्वान नाम नामिनो. नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य अमुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो. अभिन्नत्वान नाम नामिनो. भगवान के नाम में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है. इसलिए कृष्णा's नेम and he himself carry unlimited potencies, unlimited bliss, spiritual bliss and sources of joy and happiness, right? So, लेकिन ये जो रियलाइजेशन है कि भगवान की ओर जाना है, भगवान की ओर चलना शुरू करना है, ये आरंभ करना है, ये बहुत ज्यादा, इट इज फॉर द फॉर्चुनेट फोक, है ना. बहुत जो मोस्ट फॉर्चुनेट पीपल हैं, दे रीच दिस रियलाइजेशन कि भगवान, कि वी नीड टू स्टार्ट आवर स्पिरिचुअल जर्नी, वी नीड टू स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड्स कृष्णा. हम सब, भगवान इतने कृपालु हैं कि हम भगवान की ओर कुछ कदम चलते हैं तो भगवान हमारी ओर मैग्नानिमसली, एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा कदम चलते हैं. आप कुछ कदम चलते हैं, भगवान 1000 चलते हैं, है ना. सो देर इज दिस श्लोक इन भगवद गीता 7.19 जिसपे भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभा. बहुनाम जन्मनामंते, बहुत सारे जन्म जन्मांतरों के बाद, बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते. एक एक आत्मा को यह ज्ञात होता है, माम प्रपद्यते, मेरे बारे में, है ना, अबाउट कृष्णा. व्हाट, क्या ज्ञान होता है. अगेन, क्या ज्ञान होता है. ज्ञानी, जो वन ऑफ द 4 सुकृतिनाज है, वो फिर से यहाँ हिट हो रहा है ना. सो सब लिंक बना पा रहे हैं कहाँ कहाँ. ओके, इट्स वेरी लिंकिंग एवरीथिंग हियर, राइट. इट्स अ फ्लो. क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए, है ना. सो बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति. वासुदेव भगवान का नाम है. ठीक है, वासुदेव कृष्ण. वासुदेव सर्वमिति, भगवान वासुदेव कृष्ण ही सब कुछ है. स महात्मा, ऐसा महान आत्मा, ऐसी महान आत्मा, सुदुर्लभा है, इज रेयर, नॉट रेयर, सु रेयर, सुदुर्लभा. सु मीन्स हाइटेंड इफेक्ट, एग्जैजरेशन. तो नॉट रेयर, वेरी वेरी रेयर. सच अ सोल इज वेरी रेयर, है ना. तो सिंस, अब देखो, अगर अगर सोनार की दुकानों पे पनीर बिके, है ना, है ना, वो हाल तो है नहीं हमारा. सोनार की दुकान पर तो सोना चांदी ये सब बिकता है. बट जितनी कहते हैं मदर डेयरी की दुकान पर हलचल होती है, उतनी दुकान सोनार की दुकान पर नहीं होती है ना, है ना. अ पर्सन very decisively will go and buy jewelry for specific purposes, not routine purposes.
ऐसा नहीं कि आज 1 किलो सोना खरीद लूं, हर दिन जाके, इट्स नॉट वायबल फॉर एवरी पर्सन। ठीक है ना? सो दैट इज द रेयरिटी। जो भगवान का नाम है जिसके पास आ रहा है, ठीक है, जिस प्रकार ध्रुव महाराज क्या कहते हैं भगवान का दर्शन करने के बाद, कि मैं कांच के टूटे हुए टुकड़ों के पीछे निछावर हो रहा था और मुझे अब आपके जैसा हीरा मिल गया है, तो अब क्या शेष है? एवरीथिंग इज, द रेस्ट इज जस्ट मटीरियल गेन, इट इज वर्थलेस। तो उसी प्रकार भगवान का जो नाम भी है वो भगवान के जो समान ये रूपी हीरा है उसी के समान है ना? एंड जिस इस हीरे की वैल्यू ना एक सुनार को ही पता चलती है ना? अब वो जो भक्त है, जब वो इस एक साधना के थ्रू जाता है, तो वो धीरे धीरे रियलाइज कर पाता है कि भगवान कितने अनमोल हैं हमारे जीवन में। एंड जितनी रियलाइजेशंस होती रहती है, ये जो द फ्लेम ऑफ दिस बर्निंग डिजायर जो है भगवान के बारे में और जानने के लिए जो हम उत्सुक होते हैं, है ना, भगवान की भक्ति में और संलग्न विलीन होने का जो हम प्रयास करते हैं, वो भी तीव्र इच्छा जो है वो बढ़ती जाती है। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो सिवियरिटी है वो बढ़ती जाती है ना? एंड हेंस सिद्ध क्या होता है? भगवद गीता 7.19 सिद्ध हो जाता है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभा, वेरी रेयर, सुपरमैन, सु, है ना, सुपर दुर्लभा, है ना? सो जो हम थोड़े आखिरी चरण की तरफ जा रहे हैं आज के वेबिनार में, एंड दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक, सो आई विल डील इट विद utmost sincerity and sensitivity। ठीक है? श्रील प्रभुपाद अब हमें भगवद गीता के कुछ ऐसे पन्नों के थ्रू लेकर जाते हैं, राइट, जिसमें सिर्फ श्रील प्रभुपाद ही हैं जो इसको अच्छी तरह डील कर सकते थे। इसलिए यहाँ पे आई विल बी इवन मोर स्ट्रिजेंट कि जो हमारे फाउंडर आचार्य A.C. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जैसे वो बोल रहे हैं, तो मैं वैसे ही इसको रखने वाला हूँ। ठीक है? मेरी तो कैपेबिलिटी है नहीं इस सेंसिटिव टॉपिक को इशू करने में, बट श्रील प्रभुपाद इज आवर फाउंडर आचार्य, ही हैज डन इट मार्वेलसली। द टॉपिक इज डेमीगॉड वर्शिप, देवी देवताओं की पूजा। ठीक है? एंड श्रील प्रभुपाद जो हैं, उन्होंने भी अपने वर्ड्स नहीं रखे, उन्होंने भी अपने गुरुदेव के ही वर्ड्स रखे, और जो हमारे वैष्णव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य हैं उन्हीं के वर्ड्स को आगे रखा है। लेकिन फाउंडेशन इज ऑलवेज, जो फाउंडेशन है वो हमेशा स्वयं कृष्णा, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, ही लेज द फाउंडेशन। तो फिर श्रील प्रभुपाद ऑन द वे टू कृष्णा के बस आखिरी 4-5 पन्नों में, है ना, कोट करते हैं भगवद गीता 9.25, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद या जिनो अपि माम। तो श्रील प्रभुपाद बड़े सरलता से इस श्लोक का रेफरेंस लेते हैं, एंड इसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुखारविंद से क्या बोल रहे हैं? वो अर्जुन को बोल रहे हैं, धनंजय अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजना याचना करता है वो देवी देवताओं के पास ही जाता है इस जन्म के बाद। जो अपने एंसेस्टर्स की पूजा करता है, जो पितृ हैं हमारे, जिस भी लोक में वो हैं, चाहे वो जहां पर भी उनकी गति हुई है, नॉट नेसेसरली दे माइट बी इन वैकुंठ, दे कैन बी, उनके जो भी रिस्पेक्टिव कर्मास है उनके हिसाब से उनको जैसा लोक, जैसा बर्थ मिला है, अगर हम अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और अपने थॉट्स वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो आफ्टर दिस लाइफ हम पितृलोक चले जाते हैं, वी गो टू आवर एंसेस्टर्स, है ना? लेकिन सिमिलरली विद दैट लॉजिक, अगर कोई अर्जुन मेरी, इफ समबडी वर्शिप्स मी, देन फॉर सर्टन दैट इंडिविजुअल सोल कम्स बैक टू मी। तो जैसे हमने सेशन के शुरू में एक एक विमर्श किया था हमने एक टॉपिक पे, वी डिड डिस्कस वन टॉपिक, कि कहीं पे भी जब हम आइटिनरी प्लान कर रहे होते हैं, किसी जगह पर जाने के लिए आइटिनरी प्लान करते हैं, तो वी ट्राई टू गेन नॉलेज बाय हियरिंग अबाउट दैट प्लेस, है ना? वी ट्राई टू हियर अबाउट अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस, है ना, कि व्हाट इज दैट प्लेस अबाउट, वहां पे क्या क्या आइटिनरी बन सकती है। तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहते हैं कि अगर हमें एक डेस्टिनेशन के बारे में जानना है, तो hearing about a place is always the first experience about knowing the place।
तो जो पहला एक्सपीरियंस हमें मिलता है वो हमें सुनने से ही मिलता है, श्रवणम से ही मिलता है। श्रवणम की इतनी वैल्यू है, वी हैव टू हियर, हमें सुनना बहुत आवश्यक है, राइट। देयर इज अ डिफरेंस, एक होता है जस्ट हियरिंग और लिसनिंग, और एक होता है एक्टिव लिसनिंग। हैज एनीबडी कम अक्रॉस दिस, हैज एनीबडी कम अक्रॉस दिस टर्म एक्टिव लिसनिंग? लिसनिंग और हियरिंग मीन्स कि यहां से यहां, ठीक है, जो कभी कभी मे बी कुछ कुछ चीजों में जरूरी भी होता है, ठीक है। सर्टन थिंग्स आर हर्ल्ड एट यू, यू जस्ट, एंड यहां से, है ना, डू नॉट let every single thing have an impact on you, but sometimes for the better purpose of self introspection, है ना, when it comes to bhakti, you should hear from one end, ठीक है, and let it settle in the chest, हृदय तक पहुंचनी चाहिए, एंड फिर वहां पर ना अपने हृदय का ना जो लिड है वो बंद कर देना चाहिए, अब बात निकलनी नहीं चाहिए, राइट। वट एवर यू हियर, श्रवणम करते हो, जो भी आप सुनते हो, वो आपके हृदय के मार्जनम करने के लिए ही है, टू क्लेंज आवर हार्ट ऑफ ऑल दी अनाथास। तो जब हमारे अंदर भगवान के नाम या उनकी कथा या उनके रूप या उनके नाम हमारे हृदय में विराजमान होते हैं, वो उनको हमें पेइंग गेस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना, उनको हमने कहना है जी आप यहीं के हैं, आप यहीं पे रहिए, यही आपका वास है, ठीक है। दिस इज नॉट अ टेम्पररी वीजा, दिस इज अ परमानेंट स्टैम्प ऑन दी, दिस इज अ पासपोर्ट, इट्स नॉट अ वीजा, इट्स परमानेंट, ठीक है। डोमिसाइल आपका हमारा हृदय है, कृष्णा का डोमिसाइल हमारा हार्ट होना चाहिए, राइट। एंड देन वी शुड क्लोज द लिड, राइट। क्योंकि भगवान भी ना, ही डज नॉट वांट टू लीव द हार्ट, है ना। कृष्णा विल लीव ओनली व्हेन यू आस्क हिम टू लीव, राइट। सो इफ इट इज ऑन अस, द ओनस इज नॉट ऑन कृष्णा, द ओनस लाइज ऑन अस, कि हम भगवान को हृदय में कैसे सजा के रखते हैं, है ना। मम मन मंदिरे रहो निशि श्री कृष्ण मुरारी, एक बहुत सुंदर भजन है जिसमें जो जीव है वो भगवान को आ, निमंत्रण करते हुए आमंत्रण भेज रहा है, इज रिक्वेस्टिंग टू इनवाइट कृष्णा इन टू द लोटस ऑफ आवर हार्ट्स, है ना। सो हमारा हृदय भी एक ऑल्टर के समान ही है, ऑल्टर के समान इसलिए क्योंकि हृदय में सिर्फ जीव की आत्मा नहीं है ना, परम आत्मा भी है। कृष्णा इज सीटेड ऑन द सेम सोफा ऑफ द हार्ट एज द इंडिविजुअल सोल, लेकिन वो हम हैं दैट वी आर ब्लाइंड, हम आंखें बंद करके, हमारी आत्मा ऐसे बैठी हुई है ना, बिल्कुल आंखें बंद करके, एंड वी आर अनविलिंग अनवांटिंग टू सी द ट्रूथ, राइट। तो कृष्णा इज जस्ट सिटिंग देयर, ऐसे ऐसे हमें देख रहे हैं कि कब आंखें खोलेगा मूर्ख, है ना। आई एम राइट हियर, आई एम एक्चुअली राइट हियर विद यू, आई नेवर लेफ्ट योर साइड, है ना। I'll be there for you, है ना, always, है ना। So Krishna is our constant companion, right? And he is doing a very thankless job. Krishna is doing a very thankless job, ठीक है। भगवान भक्त का सारथी बनने को तैयार हैं, ठीक है। यहाँ पे भक्त सुबह नहीं उठता, ठीक है। है ना। हमारी कमिटमेंट लेवल्स एंड भगवान की कमिटमेंट लेवल्स में जमीन आसमान का फर्क है ना। वी हैव कमिटमेंट इश्यूज, मान लो आज वी ऑल हैव कमिटमेंट इश्यूज, है ना। हम हम कंफर्ट्स खाने के कुछ पदार्थ, ठीक है, जिनको अगर हम छोड़ भी देंगे हमारी कोई हानि नहीं होगी, ठीक है, भगवान के लिए हम, we are not willing to put in the effort, yet we always have an expectation from Krishna. कृष्णा, नो, ये मिल जाए, कृष्णा ये मत होने देना, कृष्णा अभी नहीं, ये नहीं, है ना। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे, है ना, है ना। तो फिर वी ऑलवेज हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कृष्णा, हमारी जो बकेट लिस्ट है, भगवान को जो सीक्रेट सैंटा बना के बैठे हुए हैं हम, ठीक है, कि कृष्णा, आई हैव बीन अ गुड बॉय दिस ईयर, है ना, आई हैव बीन अ गुड बॉय दिस ईयर, तो दिस इज माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट ऑफ टॉप 100 थिंग्स दैट आई वॉन्ट दिस ईयर, मैं अपने बेड अपने क्वेश्चन के नीचे रख के छोड़ रहा हूँ, ड्राइंग रूम में प्लीज सुबह 7 बजे तक रख देना, ठीक है, क्योंकि मैं 10 बजे तक उठता हूँ, है ना। सो वी कांट टेक कृष्णा फॉर ग्रांटेड, है ना। कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डर सप्लायर, हमने एक वर्ल्ड वॉर 2
का जो संदर्भ लिया था, हमने एक एग्जाम्पल लिया था, सबको याद है? आप भूल गए? थम्स अप इफ यू रिमेंबर। अभी बस कुछ 40 मिनट पहले लिया था, राइट? तो कृष्णा इज नॉट आवर ऑर्डर सप्लायर, है ना? वो हमारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के वो डिलीवरी बॉय नहीं है कि अगर ऑर्डर लेट आया डोमिनोज का या पिज्ज़ा का तो फिर फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए जी, हम पैसे नहीं देंगे हम, है ना? कृष्णा इज नॉट दैट। कृष्णा बाय नो मीन्स इज दैट। कृष्णा इज भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर, है ना? सो एज फार एज डेमीगॉड वर्शिप इज कंसिडर्ड, है ना, जब हम देवी देवताओं की आराधना पूजना करते हैं, है ना, उसमें इस श्लोक में हमें यह बताया गया है कि हम उन्हीं के लोक जाएंगे, है ना, लेकिन वो भगवान का लोक नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। जो सभी देवी देवता हैं दे आर नॉट गॉड, दे आर डेमी गॉड्स। वो आ, वो भगवान कृष्ण के डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर्स हैं। कृष्ण हैज अ होम मिनिस्ट्री, कृष्ण हैज अ फाइनेंस मिनिस्ट्री, कृष्ण हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, कृष्ण हैज अ मिनिस्ट्री ऑफ क्रिएशन, अ मिनिस्ट्री ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, a ministry of knowledge, a ministry of cultural affairs by the and arts and music, and एक एक मिनिस्ट्री के एक मिनिस्टर है। मिनिस्टर ऑफ क्रिएशन इज ब्रह्मा जी, मिनिस्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन इज शिव भगवान, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इंद्रदेव। मिनिस्ट्री ऑफ वेल्थ कुबेर। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, ठीक है, माँ सरस्वती, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ सस्टेनेंस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, दुर्गा मैया, पार्वती देवी, राइट। और कौन सी मिनिस्ट्रीज हो सकती हैं? मिनिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर विश्वकर्मा, है ना? सो देर आर सो मेनी मिनिस्ट्रीज, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार यहां पर सत्ता बदलती है द मोमेंट, ठीक है, 2014 से लेकर अभी तक सेंटर में वी हैव अ स्पेसिफिक बीजेपी गवर्नमेंट, उससे पहले हर जो स्पेसिफिक मिनिस्टर था वो डिफरेंट था, ठीक है। इवन इन दिस रिसाइडिंग गवर्नमेंट 2014 से लेकर अब तक, इन द लास्ट 11 years, इवन विद इन द सेम गवर्नमेंट इंटरनली भी मिनिस्टर्स चेंज होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, है ना, सब चेंज होता रहता है। तो ये सब टेम्पररी पोजीशंस हैं। इंद्रदेव, ब्रह्मदेव, ये सब टेम्पररी पोजीशंस हैं। दे विल ऑल्सो बी चेंज्ड, है ना, सिवाय सिवाय शिव भगवान के, ठीक है। ही हैज अ स्पेशल स्टेटस। शिव तत्व अपने आप में अलग है, ठीक है, क्योंकि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है इट स्टार्ट्स विद, मैं ग्रेटर कैलाश बोलने वाला था, ठीक है। मैं ग्रेटर कैलाश बोलने वाला था, लेकिन इट स्टार्ट्स विद कैलाश, है ना। इट स्टार्ट्स विद कैलाश, ठीक है, जो कैलाश पर्वत है, जो शिव भगवान जहाँ पे रहते हैं, मैं ग्रेटर कैलाश बोलने वाला था, ठीक है। तो सब ईओ के पहुंच जाते हैं, ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल पहुंच जाते हैं, है ना। हाँ, वो भी दैट इज ऑल्सो, राधा पार्थसारथी टेम्पल इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट ट्राई टू गेट माई पॉइंट, है ना। सो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्टार्ट्स विद शिव भगवान अबोड। वहां से फिर जो भी आता है शिव भगवान के पास वो उनको लेकर जाते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं कि दिस इज बूट कैंप ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हैज स्टार्टेड, ठीक है, बट दिस इज बूट कैंप, ठीक है। आपको समिट तक पहुंचना है। शिव भगवान अपने एसोसिएट्स को कहते हैं, वो जो चोटी दिख रही है ना माउंट एवरेस्ट की, वहां पर भगवान बैठे हुए हैं, वहां पे कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं, ठीक है। मुझे रास्ता पता है, ठीक है। एंड देन कृष्णा, एंड देन शिव भगवान टेक्स ऑल हिज एसोसिएट्स टू कृष्णा, राइट। सो हाँ, इस श्लोक से हमें क्या ज्ञात होता है? भगवद गीता 9.25 हमने अभी चैंट किया था, तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि वी नीड टू स्टॉप फोकसिंग सोलली ऑन दी लो हैंगिंग फ्रूट्स, ठीक है। एंड व्हेन आई से दिस आई डू नॉट मीन टू डिग्रेड और यूज डेरोगेटरी रिमार्क्स फॉर आर देवी देवतास। हम उनको अप्रोच हमें करना चाहिए, बट लेकिन विधि डिफरेंट होनी चाहिए, राइट, है ना। वी नीड टू स्टॉप फोकसिंग ऑन दी लो हैंगिंग फ्रूट्स ऑफ आस्किंग मटीरियल गेन फ्रॉम देवी देवतास। भगवान कहते हैं भगवद गीता के एक श्लोक में, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू कम अक्रॉस दैट श्लोक, ठीक है, बट एक श्लोक है भगवद गीता में जहां पे कृष्णा कह रहे हैं कि
ऑल दोज साधकास, जो सारे साधक हैं, जब वो मटेरियल डिजायर्स की फुलफिलमेंट करना चाहते हैं तो वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। देवी देवताओं को का और कोई भी पर्पस नहीं है, एंड वो आपकी मटेरियल डिजायर्स ही पूरी कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद स्वयं मटेरियल वर्ल्ड के हिस्से हैं। वो आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते, है ना। किसी को शिल प्रभुपाद कहते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं शिल प्रभुपाद ऑन द वे टू कृष्णा में, कृष्ण की ओर में, कि अगर किसी को, हाँ, अगर किसी को किसी डिजीज से क्योर खुद को कराना होता है तो फिर वो सूर्य देव की आराधना करता है। अगर किसी एलिजिबल बैचलरेट को, किसी लड़की को एक अच्छा वर चाहिए, तो फिर वो शिव भगवान की आराधना करते हैं, है ना। जो 16 सोमवार के जो सारे व्रत होते हैं जो प्रभु जी से माता जी से रखते हैं, है ना, है ना, पार्वती मैया के लिए रखते हैं, शिव जी के लिए रखते हैं 16 सोमवार के व्रत, जो हंस रहे हैं वो रख रहे हैं। ओके, ठीक है, यू जस्ट गेव इट अवे, सम पीपल जस्ट गेव इट अवे। ठीक है। एंड जो म्यूजिक में इंक्लिनेशन ज्यादा चाहते हैं, ठीक है, जो म्यूजिक में इंक्लिनेशन ज्यादा चाहते हैं, वो सरस्वती मैया की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। लेकिन इन सभी, ये जो सभी हमारे मिनिस्टर्स हैं, इनको पावर कहाँ से मिल रही है? प्राइम मिनिस्टर से मिल रही है, राइट। प्राइम मिनिस्टर स्लैश प्रेसिडेंट, डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू लिव इन, है ना, राइट। सो इफ द प्राइम मिनिस्टर वांट्स, ठीक है, ही विल रिप्लेस द रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और द रिस्पेक्टिव मिनिस्टर हु इज इन चार्ज ऑफ अ स्पेसिफिक मिनिस्ट्री, है ना। सो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बहुत वैलिड एग्जाम्पल यूज करते हैं, एंड भगवद गीता के श्लोकों के माध्यम से वो कहते हैं कि जो भी द लेस इंटेलिजेंट पीपल विल गो टू द देवी देवतास फॉर मटीरियल गेन, राइट, बिकॉज दैट इज इनडायरेक्टली वर्शिपिंग कृष्णा ओनली। जब आप, ये हम सब ये व्रत रखते हैं देवी देवताओं के लिए, तो देवी देवताओं को जो शक्ति मिलती है टू फुलफिल आवर डिजायर्स, वो कृष्णा से ही मिल रही है। वो बाद में एक भगवान से रिसोर्सेज मांग रहे हैं, ठीक है, कि हमारी लैब में ये केमिकल्स कम कम पड़ गए हैं, सो काइंडली डिस्पैच द नेक्स्ट लॉट ऑफ केमिकल्स टू आवर लैब, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं, दे आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज, है ना। सो कृष्णा इज द अल्टीमेट रिपोजिटरी, है ना, कृष्णा इज द नॉलेज बैंक, द अल्टीमेट नॉलेज बैंक इज कृष्णा, है ना। एंड लेकिन सही विधि क्या है? व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच डेमीगॉड्स? ठीक है, हम जब वैष्णो देवी जाते हैं, ठीक है, वैष्णो देवी का पहाड़ चढ़ते समय सब जय जय जगदम्बे माँ, है ना, इतने सुंदर सुंदर हम प्यारे भजन गाते हैं जो गाने भी चाहिए, ठीक है, बट द मोमेंट वो वहां पे दंडवती करते हैं, है ना, उसी समय पंडित जी के सामने सारी विश लिस्ट निकल जाती है ना। मैनी ईयर्स अगो इन 2021 आई विजिटेड वैष्णो देवी, ठीक है ना, 2021 में, एंड इतने भाव में, इतनी माता के प्रति, इतनी इतना सरेंडर था सबका, है ना, और इतना अच्छा लग रहा था, सब जा रहे हैं दर्शन करने मैया के। लेकिन वहां जैसे ही गए, है ना, और आंखों में आंसू, ठीक है, और जैसे आंखों में आंसू हुए, तो फिर मैंने एक पर्सन को सुना, माता रानी, एलएनटी का जो शेयर है वो गिर चुका है, उसको उठा दे मेरी माँ, एलएनटी का जो शेयर प्राइस है उसे उठा दे, ठीक है। मतलब मैं था कि ठीक है, मन में चार सुकृतियां हैं, पीपल गो फॉर मटेरियल बेनिफिट्स, लेकिन इतना एविडेंट, मतलब मैंने कुछ लोगों से सुना है इतना तो डायरेक्ट लोग बम्बल पे नहीं होते। ठीक है, जितना डायरेक्टली लोग आजकल डेमीगॉड से सामने जाके अपनी विश लिस्ट रख रहे हैं, है ना, इतना स्पेसिफिक कि लार्सन एंड टूब्रो का शेयर प्राइस उठा दे मेरी माँ, एंड वो आंखों से रो रहा था वो व्यक्ति। मतलब इट मेंट द वर्ल्ड, ये नहीं कि माँ आशीर्वाद दे, इसके बाद ही मांग लेते कि नहीं माँ आशीर्वाद भी देना, नहीं नहीं नहीं, वो रो के अपना करके रोते हुए चला गया बस। एंड देयर वर सर्टन वैष्णवास फ्रॉम वृंदावन एज वेल ओवर देयर, एंड वो क्या लेकर आए? वो वृंदावन का प्रसाद लेकर आए मैया के लिए। मैया देखो,
कृष्ण बलराम मंदिर का प्रसाद लाए हम। ठीक है, उन्होंने, अब वैष्णो देवी है, नाम में ही वैष्णवी है ना। भगवान विष्णु की परम भक्त है वो, राधा रानी की उपासक है वो, उनसे राधा रानी की भक्ति मांग रहे हैं और तुलसी चढ़ा रहे हैं मैया, मैया को। ठीक है, और कृष्ण बलराम टेम्पल की गार्लैंड्स लाए हैं। दैट वाज सो ब्यूटीफुल कि दे हैड द पावर इनफ टू कीप देयर मिजरीज ऑफ देयर मटेरियल वर्ल्ड असाइड। ठीक है, क्या उन्होंने शेयर्स एंड स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में नहीं पैसे लगाए थे? कोविड कोरोना से वो प्रताड़ित नहीं थे। ठीक है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ठीक है, टू गो टू कृष्णा इन योर डियरेस्ट एंड डायर टाइम्स, इन योर मोस्ट डायर टाइम्स, एंड भगवान से भगवान को ही मांग बैठना। दैट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, है ना। दैट इज व्हाट वी कॉल सरेंडर, है ना। तो मैं भी शुरू में ध्रुव महाराज की भांति मैं भी अपना सीए रिजल्ट पास कराने के लिए आया था। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हाई शुड आई लाई टू यू ऑल ऑफ यू। मेरा भी सीए का एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने मांगा नहीं फिर वो। ठीक है, मैंने बोला माता रानी बस जब समय पे हो जाए वही काफी है। ठीक है, लेकिन इवेंचुअली माता रानी ने एक सीए भी क्लियर करवा दिया। कृष्णा 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 डिड द नीडफुल, कृष्णा हैड मी कवर्ड इवेंचुअली, चाहे देर सवेर, लेकिन आई एक्चुअली हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल। सो दैट इज समथिंग विच इज अ पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ माइन एज वेल, कि कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स, अगर एक सीए फर्म होती भगवान की तो उस पर होता नाम लिखा हुआ कृष्णा एंड हिज एसोसिएट्स। ठीक है ना। सीए, सीए का फुल फॉर्म क्या है? चैतन्य एंड हिज एसोसिएट्स, चैतन्याज एसोसिएट्स, राइट। तो फिर भगवान के भक्त जब भगवान से भगवान को मांगने जाते हैं, कृष्णा उनको परिपूर्ण और सशक्त बनाने का स्वयं भी, he puts a plan, he puts a plan in place for his devotees. सो अभी तक इस सेशन में हमने टॉपिक्स काफी सारे टॉपिक्स को हमने टच अपॉन किया है। ठीक है ना। हमने ध्रुव महाराज की आज स्टोरी सुनी, पता चला कि गुरुम प्रकाशे धीमान, दैट अ गुरु इज सो मच नेसेसरी, कि वो हमारे हृदय की जो गहराइयों तक, हर हर गहराई तक जो अंधेरा है वहां पर हमारे हृदय के हर एक एक कोने को प्रकाशित कर दे। जो गुरु है, अ गुरु विल इवेंचुअली ब्राइटन योर हार्ट विद लव ऑफ गॉड हेड, है ना। एंड अ स्पिरिचुअल मास्टर, a mentor or such sort of counseling is so much the right counseling I would use, not the nowadays जो counseling चल रही है, the right counseling is so much necessary to guide us back to Godhead. Srila Prabhupada would always say that if you just hold on to me, then I know the back door entrance to Krishna. मुझे पीछे का घर के रास्ता पता है गोलोक में प्रवेश करने का, तुम बस मेरी चादर का कोना पकड़ लो एंड जस्ट वॉक विद मी एंड वील टुगेदर गो बैक होम, बैक टू गॉड। So, Srila Prabhupada and his gem of disciples are the benchmark, ठीक है। एंड जो भी श्रील प्रभुपाद और जो भी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में और एनी ऑफ द फोर संप्रदायस में, ठीक है, ऑफ कोर्स मैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हूँ, तो दैट इज व्हाई आई एम हरे कृष्ण धर्मेंद्र प्रभु। सो दैट इज व्हाई मैं आई वुड बी एबल टू बैंक ऑन दिस संप्रदाय, आई बिलोंग टू हियर। ठीक है, लेकिन अगर हम अपने रिस्पेक्टिव संप्रदायज के जो नियम है उनका पालन करेंगे, देन इवेंचुअली वी विल ऑल कम बैक टू वेयर वी एक्चुअली बिलोंग, बैक होम, बैक टू गॉड इट, राइट एट कृष्णा साइड सर्विंग हिम एंड हिज एसोसिएट्स। इसलिए इफ वी वांट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड इट, अगर हम भगवान कृष्ण के पास वापस जाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट द जर्नी of on the way to Krishna, it always starts with one step. The first step is always hard. The first step is always hard. गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं, जब किसी को सिखाते हैं गाड़ी चलाना, तो फर्स्ट गियर पे थोड़ा कंट्रोल पाना ही मुश्किल होता है। ठीक है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ गियर तो मक्खन है। फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी हड़बड़ाती है। when you try to find that balance can be in different ways of life, balance between work, family, balance and juggling different commitments, है ना। So once we try to master that, and हम भगवान पर निछावर होते हैं, and we keep our faith in Krishna, right, and we stay invested in Krishna, and we do our duties, our occupational duties, not karma,
बट कर्म योगा, वी कीप कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आवर एक्टिविटीज, है ना, एंड दैट ऑल्सो देन ट्रांसलेट्स इनटू भक्ति. दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सरेंडर, सुरिंदर, डिफरेंट वेज ऑफ सुरिंदर. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज. तो श्रवणम की भी हमने महिमा सुनी है कि श्रवणम करना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट. श्रवणम इज द फर्स्ट दर्शन दैट वी हैव ऑफ कृष्णा. रुक्मिणी देवी ने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में सुना था डिवोटीज से. एंड जो उन्होंने महिमा सुनी थी भगवान श्री कृष्ण की, उन्होंने श्रवण मात्र से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू मैरी कृष्ण. ठीक है, आई विल नॉट मैरी एनीवन एल्स, ओनली एंड ओनली आई विल मैरी कृष्णा, एंड भगवान ही मेरे स्वामी हैं. एंड उन्होंने फिर एक ब्राह्मण को एक पत्र भिजवाया, ब्राह्मण के हाथ द्वारकाधीश के पास. एंड कृष्णा द मोमेंट ही रेड दैट मैसेज, उन्होंने उसी समय अपना रथ मंगाया एंड ही फ्लेड, ही रैन. उन्होंने अपना, भगवान द्वारका छोड़कर आ जाते हैं रुक्मिणी का हरण करने के लिए, है ना. भगवान सत्यभामा के इनर क्वार्टर्स एंड इनर चेम्बर्स को त्यागते हैं. द्रौपदी को अनंत, अनलिमिटेड पीताम्बरी साड़ी दे देते हैं, अपना ही वस्त्र पहना देते हैं द्रौपदी को, है ना. कृष्णा इस पीताम्बर, मोर मुकुट पीताम्बरधारी, विनती सुनिए नाथ हमारी. सो कृष्णा इस पीताम्बर, ठीक है, उन्होंने अपनी अनंत पीताम्बरी साड़ी दे दी द्रौपदी मैया को, है ना. सत्यभामा अपनी वाइफ की एसोसिएशन छोड़ रहे हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए. नरसिम्हा देव प्रहलाद महाराज को अपने अपनी लैप पर बिठाते हैं, और जैसे एक एक लायन अपने कब को प्यार से चाटता है जस्ट टू डिस्क्राइब हाउ मच ही लव्स हिज कब, वैसे चाट रहे हैं वो प्रहलाद महाराज को. ठीक है, प्रहलाद महाराज इज एंजॉइंग कि इतना स्नेह मिल रहा है ना. एंड नरसिम्हदेव कह रहे हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम मुझे, है ना, लक्ष्मी से भी प्रिय हो. ठीक है. सो कृष्णा कृष्णा अपनी खुद की गृहस्था रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साइड पे रख के, ठीक है, अपनी स्वयं अपनी अपनी लक्ष्मी देवी को बेसिकली सेकंड प्रेफरेंस दे देते हैं व्हेन इट कम्स टू हिज डिवोटीज. तो काफी, बहुत याराना लगता है मुझे लगता है. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ, देयर इज दिस रिलेशनशिप गोज वेरी डीप बिटवीन बिटवीन कृष्णा एंड हिज डिवोटीज. एंड इसलिए तो कृष्णा हैज द टाइटल ऑफ भक्त वत्सल भगवान. भगवान ही है जो अर्जुन का रथ चला सकते हैं. एक, हम सबके जो ड्राइवर्स होते हैं, इट्स अ वेरी मीनियल जॉब, बट कृष्णा उसमें आनंद ढूंढ रहे हैं बीइंग अर्जुना's ड्राइवर. एंड अर्जुना 18 दिन तक, अब फॉर ऑल दोज हु डू नॉट नो, भगवान 18 दिन तक अर्जुन के ठुड्डे खा रहे थे पीछे से. ठीक है, अर्जुन, क्योंकि जब युद्ध हो रहा होता है तो फिर जो रथी होता है उसको सारथी को कन्वे करने के लिए टाइम नहीं होता कि लेफ्ट लो, राइट लो, सामने जाओ, पीछे जाओ. तो द वे हाउ दिस इज कम्युनिकेटेड इज द रथी, द सुपीरियर, actually kicks different parts of the back of the chariot driver just to indicate कि कहाँ रथ लेकर जाना है. ठीक है, आफ्टर एवरी डे, हर दिन के समाप्त होने के बाद, ठीक है, कृष्णा's बैक वॉज ब्लडीड एवरीवेयर. क्योंकि अर्जुन, बिकॉज द जॉब डिस्क्रिप्शन वॉज सच कि अर्जुन को पीछे ठुड्डे मारने पड़ते थे कृष्ण को बताने के लिए कि वासुदेव यहाँ लेके जाओ, वहां लेके जाओ. एंड कृष्णा को इतना आनंद मिलता था जब उनके भक्त के चरण उनके पीठ पे बार बार स्पर्श करते थे, क्योंकि भगवान के हृदय में होता था कि इसलिए तो मैं आया था, इसीलिए तो मैं आया हूँ, ताकि अपने अपने भक्त की संगति मुझे मिल सके, इसलिए तो मैं आया हूँ, है ना. एंड एवरी डे अर्जुना अपने कृष्ण की पीठ पे स्नेह लेप लगाते थे और रोते थे कि कृष्ण आप मुझसे क्या करा रहे हैं, ये क्या, है ना. 18 अध्याय आपने पढ़ा दिए, मुझे सशक्त कर दिया, लेकिन अब ये करवा रहे हो मुझसे. कृष्णा सेड कि नहीं 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 अर्जुन, आई साइंड अप फॉर दिस, मैं चाहता था ये हो, है ना. सो भगवान राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने की सेवा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की परमिशन से, अपने बड़े भैया से परमिशन मांग रहे हैं हाथ जोड़ के कि मुझे सभी भक्तों की पत्तल उठाने की सेवा मिल जाए, ताकि, और उनके मन में क्या चल रहा है, ताकि मैं झूठन खा सकूं, सभी अपने जो मेरे भक्त हैं उनका झूठन खा सकूं.
जो भी भक्त आ रहे हैं उनके चरणों को पानी से धो रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। क्यों? ताकि अपने भक्तों का चरणामृत पी सकूं, है ना। तो कृष्णा हैज सेट द स्टैंडर्ड ऑफ लव वेरी हाई। ये जो आजकल है ना, सही आ रहा तू तो बता नहीं है, ये सब चीप स्टेक्स हैं जी। ठीक है, दिस इज द एडल्ट्रेटेड फॉर्म ऑफ द लव नाउअडेज। ठीक है, ये बदले भगवान नहीं है। बदले भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए इतने तत्पर हैं, लेकिन हम हैं बस, है ना। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। सो दैट इज व्हाट walking on the path of bhakti is all about, है ना। It's about of establishing a loving relationship with Krishna. And बहुत लोग हैं जो क्वेश्चन ये करते हैं कि भक्ति is nothing but a presumption, right? It is a presumption of how there is no proof of Krishna. There is no proof of Krishna, that bhakti is nothing but a presumption. ठीक है, that Vedas are nothing but a presumption, right? So it's the same way, such questions को ऐसे आंसर करना चाहिए, to ask the person, who is your father, right? Nowadays even lab reports can be scammed, just letting you know. So there is no top shot 100% way of proving who is your father, right? It can be fabricated. तो अगर हम किसी से कोई क्वेश्चन करें कि वेदास आर अ प्रिजम्पशन, इट इज नॉन साइंटिफिक, तो काउंटर इसका यही है कि आस्किंग अ पर्सन हु इज देयर फादर, राइट? And how can I believe that this is your father? Are you sure this is your father? Maybe that person was your father, right? A person will get offended, but maybe the inherent message that I'm about to put is worth speaking out a message. There is only one person who can give proof who the father is, and that is the mother. और किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है, ये बताने का कि इस बेटे का बाप कौन है, राइट? Similarly, Krishna has given way to the Shastras. The Shastras are just like the mother, telling us that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. And it is backed by cross references where Brahmadev, where Shivji, where Parvati Maiya, where Durga Maiya, Tulsi Devi, Parikshit Maharaj, Sukhdev Goswami, and all realized souls also reach the same conclusion independently. Krishna has given minute independence to everyone to make up their own minds. But when exalted people in society scientifically reach the conclusion that yes, Krishna is the Supreme Personality of Godhead, yes, Brahmaji saying, Govindam Adi Purusham Tamam Bhajami, right? Then Shastras become bona fide. The mother becomes bona fide. And when the mother says Krishna is the father, then yes, Krishna is the Supreme Father. Aham Bija Prajapita, right? It's just like saying that आज से 200 साल बाद, who can prove कि you existed? Who can prove you existed? है ना? Who will remember who the hell Anant Katha Das was? He was a nobody. But if there is certain proof by way of texts, ठीक है, that yes, here are some references and some recommendations made by other individuals कि yes, Anant Katha Das, और let's take in some other name, प्रभुपाद के बारे में बात करते हैं, आई एम इनसिग्निफिकेंट। आज से 500 साल बाद अगर कोई बोले कि प्रभुपाद नाम की कोई चीज ही नहीं थी, है ना, बट नहीं, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ हैं, उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आज भी हैं, प्रभुपाद की रॉ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो प्रिजर्व्ड है ना, उनके सिग्नेचर। हम ऑडिट में क्या करते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं बैंक स्टेटमेंट्स का, तो हम क्या देखते हैं कि जो ऑथराइज सिग्नेटरी है इस बैंक अकाउंट का, उसी ने साइन किया है क्या चेक बुक्स पे, है ना। तो वी टैली ना, यस दिस पर्सन एग्जिस्ट्स बोनाफाइड। जब प्रभुपाद के मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइव हैं और उनके साइन आर मैचिंग विद हिज बैंक स्टेटमेंट साइंस, वी कंफर्म दैट प्रभुपाद वाज अ पर्सनालिटी, है ना। देन वी हैव वेरियस डिसाइपल्स कमिंग इन एंड पिचिंग इन कि यस वी मेट प्रभुपाद in 1971, this place, this time, here, this happened, this lecture happened, everything is on recording, है ना, we have it on record, videos, everything. तो we start building our case. Now शास्त्रस का क्या है, एक एक जो शास्त्र, जो भागवतम, ये सब कुछ है ना, व्यास देव ने
किस ट्री बार्क पे इंक से जो लिखा है वो सब प्रिजर्व्ड है। ठीक है। बाय द वे वो व्यासदेव ने नरेट किया था, गणेश जी ने लिखा था। हमारे पास आज भी गणेश जी की हैंडराइटिंग है, वी नो हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है ना। इट ऑल हैपेंड। ठीक है। इट्स जस्ट लाइक मैं, अच्छा, हु वॉज एडोल्फ हिटलर? ठीक है, वी नो हु ही वॉज, बट हाउ डू वी नो हु ही वॉज? थ्रू योर सीबीएसई बुक्स, थ्रू योर आईसीएसई बुक्स, थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स। सो इफ वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू से, अगर हम ये नहीं कहते कि ओ एडोल्फ हिटलर दैट इज जस्ट व्हाट यू कॉल दैट, माइथोलॉजी, एडोल्फ हिटलर इज माइथोलॉजी, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज माइथोलॉजी। ठीक है। So by extending the same logic, we cannot call Bhagavad Gita mythology. It actually happened, right? It actually happened. या तो आप घाट घाट का पानी पीने के बाद भक्ति में आओगे, ठीक है, या आप जल्दी रियलाइजेशन करके भक्ति में आओगे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो देयर इज नो सच थिंग एज नॉन डिवोटीज। सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई भगवान की बहिरंगा शक्ति की भक्ति कर रहा है, माया की, एंड इज कॉलिंग एवरीथिंग प्रिजम्पशुअस। ठीक है। And a person who has the ability to specifically ask a question and not listen for an answer, है ना, a person who walks out on such opportunities are inherent cowards, right? They will never be able to be capable enough. So basically, endeavor, what does endeavor mean? Endeavor means facing the facing uh, facing the answers to the questions put forward. The moment you ask questions with a challenging way, I mean, if you work in a laboratory and you're doing a PhD under a professor and you're constantly challenging your professor, okay, just to put your professor down, you will never get a PhD from that institute because you are just not respectful, right? So this not only by extension applies to this for spiritual queries, it applies to material queries as well. If you ask a question, then have the guts to listen to the answer so that you can at least put a counter question. But if the mood was just to challenge, ठीक है, कि ओ एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, हर्ल अब्यूज और चैलेंज एंड जस्ट वॉक अवे, हाउ इट इज वेरी कावर्डली। ठीक है। ब्लाइंड फॉलोअर्स हम नहीं है, आप हो, है ना। सो एंड शिल प्रभुपाद वुड ऑलवेज से कि वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स। ठीक है। हम भक्तों भक्तों में क्वालिटी होनी चाहिए ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जिनकी हम उपासना करते हैं वो सबसे टेढ़े हैं। सो व्हेन इट कम्स टू डिबेटिंग, इफ वी कम टू डिबेटिंग, we will do a pretty good job when it comes to debates as well, right? So that is something that comes from Krishna only, उनकी कृपा से। So this was today's session. हम लास्ट के 10 मिनट्स थोड़े से डिटूर हो गए, लेकिन मुझे लग रहा था ये नेसेसरी भी है, बिकॉज मुझे काफ़ी क्वेश्चंस मिलते रहते हैं, तो मुझे क्वेश्चंस स्मरण होते रहते हैं, तो लगे हाथ आई डेफिनेटली ट्राई टू अटेंड टू दीज क्वेश्चंस, राइट? सो ऑन द वे टू कृष्णा, मैं अपना ब्लर हटा देता हूँ, राइट? आई थिंक मैं ब्लर हो चुका हूँ। अब मैं ब्लर, हाउ कैन आई रिमूव दिस? यस, परफेक्ट। तो ऑन द वे टू कृष्णा, कृष्ण की ओर, है ना, नाम तो सुना होगा, है ना। तो फिर ये जो बुक है, ये हमारे श्रील प्रभुपाद द्वारा एक रचित और लिखित ग्रंथ है। एंड हमने पिछले 5 वेबिनार्स में, नैन्सी माता जी, 5 वेबिनार्स, 5 और 6? यस प्रभु जी, 5। हाँ, थैंक यू माता जी। तो 5 वेबिनार्स में हमने इस पूरी बुक को कवर कर लिया है। अगर आपने 5 सेशंस अटेंटिवली सुने हैं, राइट, है ना, तो फिर यू हैव कवर्ड दिस बुक। ठीक है। अब जाकर अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। और अगर ना मिले तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर शास्त्र संगा यूट्यूब चैनल, वहां पे जो सारी रिकॉर्डिंग्स हैं वहां पर आपको मिल जाएंगी, राइट? ऑल जो भी हमारी क्लासेस हैं वो 2 या 3 दिन बाद, मतलब कभी भी तो इंस्टेंटली, मतलब 2 डेज मैक्स हमारा क्रेडिट साइकिल है, जिसमें हम अपलोड कर देते हैं अपनी क्लासेस को वहाँ पर। तो आपको वहाँ पर सारे पुराने भी जो हमारे सेशंस हैं, चाहे वो भगवद गीता सीरीज के हों, चाहे वो ऑन द वे टू कृष्णा के वेबिनार्स हो या बुक बेस्ड वेबिनार्स हो, आपको सब कुछ मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज इंटैक्ट ओवर देयर, राइट?
एंड यहाँ पर एक फॉर्मूला है भक्ति वृक्षा का, दो चीजें हैं. फर्स्ट इज ईच वन टीच वन. आई वॉन्ट एवरी सिंगल पर्सन ओवर हियर टू ब्रिंग योर प्लस वंस टू द नेक्स्ट सेशन. ठीक है, आप किसी न किसी को बुलाइए, आप किसी न किसी को आमंत्रित कीजिए, वन पर्सन. ठीक है, ऐड देम टू शास्त्र संगा. ठीक है, सो दैट वी कैन बी एज कंटेजियस एज वी कैन बी. ठीक है, ईच वन टीच वन. जो आप सीख रहे हैं, आप किसी एक पर्सन को बताइए कि आज आपने क्या सीखा. एंड डू ट्राई टू ब्रिंग देम टू शास्त्र संगा, बिकॉज दिस इज अ प्लेस वेर यू विल नेवर बी जज्ड. ठीक है, दिस इज अ प्लेस वेर यू विल नेवर बी जज्ड. एंड प्लेसेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड with all sorts of queries from all other sampradayas come to our bhakti vriksha. We have, to be honest, we even have a few Christians here, ठीक है, and one Muslim here as well who is chanting Hare Krishna daily. ठीक है, so that is something that actually moves me जब मैं देखता हूँ कि ये सब witness करता हूँ. So Shastra Sangha is doing, we are very, we're at our baby steps, लेकिन our baby steps are very firm, right? We're learning to walk at least. ठीक है, and with all your blessings, maybe we will, maybe what we hope on continuing this effort, and this effort is directly proportional to the enthusiasm that everyone carries. Right, we are definitely under ISKCON Noida's blessings, and हम श्रील प्रभुपाद के अनुगत हैं, हम उनके शेल्टर में हैं. एंड हम डेफिनेटली, वी आर रूप अनुगास. राइट, हम रूप गोस्वामी पाद के साधक हैं, है ना. एंड द ओनली सॉर्ट ऑफ ग्रंथास जो हम प्रोपोगेट करते हैं वो है श्रील प्रभुपाद द्वारा रचित ग्रंथ. ठीक है, दिस इज आवर फाउंडेशन. प्रभुपाद की बुक्स विल ऑलवेज बी आवर फाउंडेशन. एंड प्रभुपाद ने सब कुछ ऐसे कवर कर दिया है कि और कहीं देखने की आवश्यकता रह ही नहीं गई है. प्रभुपाद के ही बुक्स आप इस जीवन काल में पढ़ लें, बल्ले बल्ले. ठीक है ना. सो विद दैट नोट, ठीक है, हम वी विल बी कंक्लूडिंग द सीरीज ऑन द वे टू कृष्ण. ठीक है, आज हमारी पहली सीरीज है बुक की, एक वेबिनार है ऑन द वे टू कृष्णा जो अब समाप्त हुई है. राइट, है ना. वी हैव फाइनली कंप्लीटेड वन प्रभुपाद्स बुक. एंड ये बहुत खुशी और उल्लास के साथ मैं बोल रहा हूँ, भगवान की कृपा से many more to come. Right, so the reference for today's class was entirely Bhagavad Gita as it is, written by our divine grace, by our founder Acharya, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय. एंड हमारे फाउंडर आचार्य ने ऑन द वे टू कृष्णा भी लिखी थी. तो यही पूरा बेस और सिद्धांत था हमारे 5 वेबिनार्स का. इस भक्ति वृक्ष, बहुत सारे भक्ति वृक्ष हैं नोएडा में. ओके, वी आर ऑलरेडी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट बुक सीरीज. ओके, तो वो वी आर डेफिनेटली प्लानिंग आवर नेक्स्ट बुक सीरीज. ठीक है, एंड वी विल बी डेफिनेटली बी ऑन आवर केस वेरी सून. ठीक है, हम प्लान करके बैठे हुए हैं. एक्चुअली वी ऑलरेडी नो द नेक्स्ट बुक, वी ऑलरेडी नो इट, लेकिन अभी अभी हम आपको नहीं बताएंगे, है ना. अभी नहीं बताएंगे हम आपको. सो ऑन दैट नोट आई विल एंड टुडेज सेशन, है ना. आज का जो वेबिनार है हम एंड करेंगे. तो ऑल रेफरेंसेस वर फ्रॉम शास्त्र, फ्रॉम श्रील प्रभुपाद्स बुक्स. लेकिन अगर डिलीवरी के समय कुछ डेफिशिएंसी हो, दैट इज डेफिनेटली एंड सोलली ऑन मी. वी आर डेफिनेटली इम्प्रूविंग हियर एट शास्त्र संघा, एंड आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आप सबसे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है, फॉर ऑल दी डेफिशिएंसीज. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. ठीक है, प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग्स में हमें ज़रूर रखिए. वी नीड इट, वी डेस्परेटली नीड इट. व्हेन आई से इट वी नीड इट, वी एक्चुअली नीड इट. हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्मनाम. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन. भी पूरा दिन बाकी है संडे का. हैव अ संडे ही है ना आज, हाँ संडे ही है. हैव अ ग्रेट डे. ठीक है, हरे कृष्णा, हरि बोल, धर्मनाम.